दरबार की। तो जिस तरह अस श्याम जी के चरने बैठे दे इसी तरह क्या कहना माँ भगवती माँ मचेलों वाली जी हमेशा मेरे संग अंग संग रही बोल सकते मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो अस तेरे बच्चे अत तू साडी मां अस तेरे बच्चे अत तू साडी मां तेरे जेगियो किते लभनी हो तावा तुसे मेरे सनी वानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो कितनी संगत बैठी ताली मार के सारे मंगना मैं तेरे कोलो एक बार मंगना मंगना मैं तेरे कोलो एक बार मंगना तन मन माए तेरे इरका च रंगना मंगना मैं तेरे कोलो एक बार मंगना तन मन माए तेरे इरका च रंगना ओ तेरी बड़ी मेहरबानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो या चंडी मां सकदा शीर जो आरामा भुल नहीं सकदा शिव दा द्वारा मां तुरा सही दिसदा दर्द नजारा मां भुल नहीं सकदा शिव दा द्वारा मां भुल नहीं सकदा तेरा मधुआरा मां ओ दस कदू चिट्ठी पानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो गल दिल दी सुनानी हो जिंदगी है मेरी माए दुखें विच बीती है माफ कर दिया माए भुल चुक कीती है ओ जिंदगी है मेरी माए दुखें विच बीती है माफ कर जो मां भुल चुक कीती है उन्नी मैं भुल बख्शानी हो गल दिल दी सुनानी हो मेरी पाडरे दी रानी हो
बच्चियां ते तूं साडी मां ए दुख दुख बिच तू बनी मापे आले अस तेरे लाल हते तू साडी मां ए दुख सुख बिच तू बनी मापे आले ओयो पिंके दी कहानी हो कल दिल दी सुनानी हो ओ मेरी पाडरे दी रानी हो ओ कल दिल दी सुनानी हो ओ मेरी पाडरे दी रानी हो ओ कल दिल दी सुनानी हो। बोले सच्चे दरबार की। तो अब आरती की जाएगी भागवत महापुराण की। एक बार जोरदार शास्त्री जी के लिए तालियां जोरदार जाएं सारे जितने भी बैठे हैं जोरदार तालियां। बोल भागवत महापुराण की जय। आरती क्यम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से हैं तारती ये अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला ज्योत जगाने वाला हरि नाम जही हरि दाम जही हरि नाम जही हरि दाम जही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जही घनश्याम जही 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 प्रभु में माँ की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती शुद्धलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजल्यः ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्
मया दत्तो गृहान परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम जस्वानुभाव श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनुमुपयामि गुरो मुनीनां। बोल भागवत महापुराण की जय। तो आप सभी अपने अपने आसनों पर विराजित हो जाएंगे। आज पंचम दिवस की जो कथा है, भगवान ने जो गोकुल वृंदावन में जो लीलाएं की हैं उनका हम सभी श्रवण करेंगे। बड़े ही आनंद से हम उस परमपिता परमात्मा की कथाओं का श्रवण करेंगे, लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो सभी अपने अपने आसनों पर विराजित हो जाएं। जो भी माताएं बहनें घर बैठकर सुन रही हैं तो अपने काम काज मुका के जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पहुंच जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। देयं सदा परिभवगन्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोत्तमं शरणम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते वनसी विभूषित करान नवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव
पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनिन्दोस्तं सर्वभूतहृदे मुनिमान्तोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहै सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलिते बलदामं हैमशैलवदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं पाण्डनामदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की ये भागमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति मंच परसीन संगीत वृंद आचार्य वृंद पूज्य माताश्री जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है मीडिया के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से जो भी इस कथा का लाइव दर्शन कर रहे हैं सबको जय श्री कृष्णा जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी इस भाव से सबका वंदन करते हुए आइए श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ सब मिलकर के करेंगे और उसके साथ साथ ही शीघ्र भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे।
करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वट से पत्र से पुटे सुदानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कामाखिल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चेत वृत्ति दद्यात्मिकं मोहवशाद् वोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखं स्वयाना निलये जयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या तेने हितं तन्मयतामरन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।
भज सुंदरानी नामानि कृष्ण से मनोहराणि समस्त भक्तारित विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बसाने id में बसारम दुखा बसाने id में बगेयम देहा बसाने id में बजारम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वेद सखे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि अवर्णये त्वां मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बजाजे मम देहि जीवे समागते धरे कृतांगे भक्त्यागमेवं मधुर सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं
बटस्य पत्रस्य पुटेशयाणं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कराण विंदेन न पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशजंतम, वट से पत्र से पुटेश जानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज भगवान पुनः बाल रूप लेकर के इस धरा पर पापियों का जो बोझ इस धरती के ऊपर पड़ा है, उन पापियों का अंत करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के भगवान श्याम सुंदर की मनोरम झांकी का अपने हृदय पटल में दर्शन करें और सब मिलकर के गाएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ई राम बोल राम बोल, राम बोल राम बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं कहते हैं तुम सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और अंत में मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। इसलिए भगवान के चरणों में ध्यान रखिए और नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के सब मिलकर के गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। राधा 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा राधा रमण हरि बोल, राधा राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, राधा राधा रमण हरि बोल। ये बोलो 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 हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, कब आओगे फिर पाओगे, कब आओगे मेरा पाओगे, कब आओगे फिर पाओगे, कब आओगे मेरा पाओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ फिर पा जाओ, 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 हरिया जाओ फिर पा जाओ। वो दिल लगदा नहीं, मन लगदा नहीं,
दिल लगदा नहीं हुन बिन तेरे, मन लगदा नहीं हुन बिन तेरे, राधा वाले समरिया मेरे, दिल लगदा नहीं हुन बिन तेरे, चंपा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदी वाले समरिया मेरे, एक बारी आ जाओ फिर पा जाओ, एक बारी आ जाओ फिर पा जाओ, हरिया 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 जाओ फिर पा जाओ, दिल लगदा नहीं मन लगदा नहीं, दिल लगदा नहीं हुन बिन तेरे, राधा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, वो चंपा वाले समरिया मेरे, हाँ राधा वाले समरिया मेरे, जी डमरू वाले समरिया मेरे, राधा वाले समरिया मेरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाली राधे, गोविंद राधे गोपाली राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, राधा वाले समरिया मेरे, चंपा वाले समरिया मेरे। बोलिए
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए डमरू वाले की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। जयकारा शिरों वाली दा, बोलो सांचे दरबार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वसुदेव देवकी जेल में बहुत परेशान है। कंस ने विवाह हुआ देवकी का, जब वसुदेव से अपने हाथों से कन्यादान किया और अपनी बहन को विदा करने स्वयं कंस जा रहे हैं रथ में बिठा के, क्योंकि वसुदेव के पिता जो शूरसेन हैं वही तो कंस को जमुना में बहते हुए कंस को पकड़ के घर लेके गए थे। उसके बाद उनके घर में अपने भी बेटे हुए, इसलिए कंस ने शूरसेन के पुत्रों के साथ बचपन व्यतीत किया है। और जब सबसे जो छोटा बेटा है वही वसुदेव है। अब वसुदेव का स्वभाव जानते थे कि ये स्वभाव में बहुत अच्छे हैं, सत्य बोलते हैं। तो कंस के मन में आया कि मैं अपने चाचे की लड़की का विवाह उन्हीं से करवाऊं। विवाह भी हो गया, कन्यादान भी स्वयं किया। अब विदाई जब कर रहे थे, रथ में बिठा के दोनों को छोड़ने जा रहे थे, वसुदेव और देवकी को, तो मार्ग में आकाशवाणी को जब सुना, आकाशवाणी ने जब कहा पथि प्रगिनाम कंसमवास्य शरीरवाग अस्य सतमष्टमो घर भो हन्यतायां बहसे उदय। इसी का 8वां बेटा आपका काल बनेगा। तो कंस ने तलवार निकाल के अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की किसको मत मारो, क्योंकि पत्नी का रक्षक, उसका मित्र, उसका साथ देने वाला उसका पति ही होता है। तो पति का क्या धर्म है? पत्नी की संकट में रक्षा करना, और पत्नी का धर्म है पति की संकट में साथ देना। ये ऐसा पवित्र रिश्ता है। अब वसुदेव ने जब प्रार्थना की, कंस ने कहा देखो आकाशवाणी को आपने सुना है? कंस ने कहा वो तो सुना है। वसुदेव ने कहा वो तो सुना है। तो कहने लगे फिर इंसान अपनी मृत्यु का उपाय तो करता है, इसलिए तो मैं इसको मार रहा हूं। वसुदेव ने कहा तुम्हें बेटे से डर है ना, देवकी से नहीं, तो फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा इसलिए मार रहा हूं कि यदि मैं इसी को मार दूंगा तो जन्म पुत्र को देगे ही नहीं, तो मुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जिस वेले कंस ने इन्नी गल बोली, वसुदेव ने आख्या तुझे पुत्रा दा डर है, ते मैं जेड़ा पुत्र आखे मैं दे पुत्र जेड़ा हो तू ले ले, भावें मारे भावें छोड़िया, कंस तेरी मर्जी है, पर इसी ते नहीं मार। कंस की वसुदेव पर विश्वास हा, पर कंस सोच लगा पुत्र दी जड़ी ममता है ना, ये बड़ी हुंदी। थोड़ी आवाज घटाई।
पुत्रै दी ममता बड़ी हुंदी। ऐसा नहीं होया कि अज ये बोला दा है ते कल ये आख्या पुत्रै की दिखिए जां पुत्र छपाली उड़ै जां देने कोला इनकार करी उड़े। कंस ने आख्या जिन्नी देर तक 8वां पुत्र नहीं होया इन्नी देर तक तुसीं मेरी जेल विच बंदी रोना पौना। स्वीकार है, वसुदेव आखले स्वीकार है। पत्नी के लिए वसुदेव जेल में पड़ गए। भागवत में वसुदेव दे 6 विआह दा वर्णन होंदा। वसुदेव दे किन्ने विआह होंदे? 6 विआह। जिहदियां 5 पत्नियां होर होण उसी जेलै च पाने दी की जरूरत पे? पर पति पत्नी दा धर्म क्या है इस कथा विच शिक्षा मिलती है। इस करिए पत्नी दी खातर वसुदेव जेल च पई। कष्ट कोदे पर आया है? देवकी पर। नहीं ते कंस देवकी की मारी उड़ गया। देवकी दी खातर वसुदेव जेल च पई है, जंजीरां पईयां, पहरेदार लगी। जेल च रोंदे रोंदे 6 पुत्र जेड़े होए। कंस ने पुत्र की पैरें दा पकड़ना, एक चट्टान दा पर पटकारिए ओदा सिर मारना, जिले खोपड़ी ओदी फटी जानी ते जंगल च सुटी होनी। विचार करो वसुदेव और देवकी दे दिल पर के बीता दी हो। जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पर आए। साढ़े कन्ने कदे ऐसा बरतोया ते फिर पता चलता दुख के चीज है। अस सोचने कि अस दुखी हाँ। अज दे युग विच हर जीव आखदा कि मेरे को दुखी कोई नहीं है। कहीं ते आखदे कि इहदे कोलों ते मरना खरा है। कोई जान खलासी तो ही है। मैं ते आखदा जिन्हें कि ये लगता है कि जिंदगी बड़ी दुखमय है, वो कड़ी कथा विच आइए बेइए ते देखो एक कथा तुसीं सुखी करी लो। वसुदेव को ज्यादा दुख तो नहीं हो सकता। जिन्ने गी ब्याह दे बाद आया वधु प्रवेश नहीं होया। आया ब्याह करिए वसुदेव अपने घर नहीं पुजे। रस्ते विच गया आकाशवाणी सुनिए जेल हुई। फिर जेल विच बंदी न जंजीरां पेदियां न, फाटक लगे दिन। और जेड़ा भी पुत्र पैदा होंदा कंस दिखदे दिखदे पुत्र की लैंदा है, पैरे ना पकड़िए चट्टान दे ऊपर सिर पटकारिए मारदा है। कितना दुख हुआ दा वसुदेव और देवकी की। 6 पुत्र मारी डे। 7वें गर्भ दा कोई पता नहीं चलिया। 8वें गर्भ दे विच भगवान आए। 7वें कौन आए? बलराम आए। और ये बलराम शेषनाग दा अवतार। खीर सागर दे विच शेषनाग दे उपर भगवान शाइन करदे। और भगवान जिला अवतार लेंदे तो शेषनाग भी कन्ने कन्ने चले गए। त्रेता विच ये शेषनाग लक्ष्मण बनी आए। द्वापर विच एक बलराम बनी आए। त्रेता विच शेषनाग निक्के बनी आए। द्वापर विच बड़े बनी आए। त्रेता विच जिस वेले राम जी बनवासे गए तो लक्ष्मण 14 साल सुते नहीं। अन्न दा दाना ने मुंह च पाया और 14 साल सुते भी नहीं। क्योंकि मेघनाथ की वरदान है। मेघनाथ ने ब्रह्मा को वरदान लेते है मिगी ओ प्राणी मारी सके जिन्हें विवाह करने के बाद 14 वर्ष का ब्रह्मचार्य का पालन रखे हुआ है और अन्न दा एक दाना भी मुख च नहीं लेते हुआ है। ऐसे प्राणी दे हथे मेरी मौत हुआ। ब्रह्मण आखे तदास बनवास दे राम जी की पेदे है। पर जे लक्ष्मण जिंदे नहीं थे तो भी राम जी का कार्य सफल नहीं होता। मेघनाथ मरदे नहीं। मेघनाथ की ब्रह्मा का वरदान है। तो 14 साल ब्रह्मचार्य का पालन किया और 14 साल सुते भी नहीं।
राम जी और माता जानकी जिस वेले रात्रि विश्राम करते हैं, लक्ष्मण पैरा देंदे ने, सेवा करते हैं। उनदे जिहा कोई जति सती अज तोड़ी हो ही नहीं सकता। कोई 14 साल अन्न का दाना नहीं खा, कोई 14 साल राती कोई सवै नहीं, 14 साल ब्याह करने के बाद ब्रह्मचार्य का पालन बहुत मुश्किल है। लक्ष्मण गर्मी के दिने भगवान राम जी की पंखा करी जा रहे। भगवान लक्ष्मण की आख्या दे बच्चू टाइम बड़ा ही है, चल तुम ही विश्राम करी ले। लक्ष्मण आह दे प्रभु थोड़ी सेवा का मौका और दियो ना। करते करते राती दे 12-1 बजी, आंदे आंदे 2 बजी। राम जी की जिला अख खुलनी, उन्हें दिखना लक्ष्मण पक्षी चोली जा रहा। ते राम जी थोड़ा जिहा गुस्से विच लक्ष्मण की आह दे, लक्ष्मण मैं तेरा बड़ा भरा कोले ना बोली जा रहा कि चल विश्राम कर, सुनता नहीं। जला थोड़ा जिहा बनोटी गुस्सा दसे। वैसे राम जी गुस्सा करते नहीं है, पर छोटा भरा है, उसी डांट लाई भी तू भी विश्राम कर जाइए। तो जिला उसी डांटिया ना, लक्ष्मण दे मन च भाव आया, आखले भैया बड़े हो ना, दस बड़ा भरा प्यो समान हुंदा और डांट ही सकता है। कदे मैं बड़ा हुंदा ते मैं भी इन्हां दाड़े मारने तुसीं, पर मैं छोटा ना, छोटा बड़े सामने बोल ही नहीं सकता। भगवान ने लक्ष्मण का भाव पकड़ी लिया और मन के मन लक्ष्मण की आखिर कोई गल नहीं, त्रेता विच तू निक्का बनी आया ना, जिला द्वापर च मैं लीला करने योगा, तू की बड़ा बनाइए पेगा, आपे निक्का बनी होगा। क्योंकि भगवान हर एक की भावना की जान देन, और जनेही जनेही जिदे अंदर भावना है फिर भगवान वैसी लीला करते। अज ओही लक्ष्मण जेड़े शेषावतार न वो बड़े बनी आए, पर उसे पता ही नहीं चलिया रोहिणी दे गर्भ दे विचां दा उस बालक की भगवान ने जोग माया ही आखी है। रोहिणी दा गर्भ खाली कराई दिया, वसुदेव दी जेड़ी देवकी दा गर्भ खाली करवाई दिया। रोहिणी जेड़ी वसुदेव दी पत्नी है ओदे गर्भ दे विच ओदी स्थापना कराई दी। 7वें गर्भ दा पता नहीं चलिया, देवकी सोच ली पता नहीं मेरा गर्भ कित्थे चली है, भगवान दी माया। अली डॉक्टर कोल किहड़ा फार्मूला नहीं आया, एक गर्भ विच बच्चा कढिए दूई मां दे गर्भ विच पाना। भगवान चाहते अपनी माया कन्ने कुछ भी करवाई सकता, कुछ भी करी सकता हो। मैं एक गल चिताई, पंजाब च मैं एक बारी नंगलवे वाला कथा करन गया। उत्थे जिस बच्चे कृष्ण बनाया वो बच्चा आया महीने का नहीं है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। ओदी दादी ओदी मां जिले में आखे सी कृष्ण बनाओ बच्चे ही, वो आखले बड़ी मुश्किल कन्नै थोया है जाग इसी निके जे कृष्ण कियां बनाचे। मैं क्या वो रखा ऊपर बैठे दा रक्षा करने वाला बनाओ तो कुछ नहीं। पर उन्हें मैं सुनाया, उन्हें आखे ये बच्चा ना इन्ना के मतलब गिफ्ट थोया है। मैं क्या गिफ्ट कोई पेदा लभ्या, आखले डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करवाई ते डॉक्टर आखे अंदर रसोली है, अंदर रसोली है पेट विच। रसोली दा ऑपरेशन कराने लिए जिले गए ते रसोली दा गोपाल बनी है, एक कृष्णा हुई है, गिफ्ट हुई है। बड़ा चमत्कार के डॉक्टर भी हैरान परेशान। कदे कदे ते उन्हें भी तबला लगी जांदा है, ओदी माया बड़ी विचित्र है। ये नंगलवे वाला दी गल है पंजाब में। भगवान दी लीला वो किश दा किश करी।
कदे कदे बच्चे दी रसोली बनाए दे, कदे कदे रसोली दा बच्चा बनाए दे। एक गर्भ विच खाली करिए, दूए गर्भ विच स्थापना करिए। ओदे नां च बड़ी पावर है। ओदी ओदी कृपा करना, गौ की फल खिलाने करना भी पुत्र पैदा हो जांदे ना। भागवत दी कथा सुनाए ना तुस, गौ करना किंजा पैदा होया, वो चाह देख के नहीं कर सकते। ऋषभ देव ने जिहदी कथा तुसी कल सुना दे, कल दौड़ बड़ी है। ऋषभ देव ने 100 पुत्र जमीन विच पैदा करके देसी घ्यो दे घड़े भरे। और ऋषभ देव की पत्नी ने जिहड़ा एक मांस दी रसोली पैदा हुई, जिहड़ा गोला पैदा होया, ऋषभ देव ने उस मांस दे गोले दे 100 टुकड़े बनाए, देसी घ्यो दे घड़े विच एक एक टुकड़ा पाइए, जमीन विच गाड़ी उड़े, जमीन च दबी उड़े। 9 महीने बाद उन्हें की पुटन लगी। 9 महीने दबीए, 9 महीने ते भगवान दा भजन करते रहे, अनुष्ठान करते रहे। बड़ी मिठी नेशाई है, खरे को चेता किता पता लगी ना जिला कोई दिल कने याद करा, बड़ी मिठी जी नेश होंदी। जिला कोई पंडी करा नक सड़दा। आमा एक अद्धे बारी सड़ा दे शिक बजा, समझी लेना कोई पंडी करा ते मिठी जी नेश एक अद्धी बजे तो खरा, जे ज्यादा है बजा तो फिर डॉक्टर ही दसना चाहिए, एलर्जी भी हो सकती। तो 100 पुत्र जिले 9 महीने बाद जमीन च घड़े पुटन, उनदे विच बच्चे बने। भगवान दे नाम च बड़ी शक्ति है। असीं तुसीं की लभना, जिंदा ध्यान लगदा नहीं, बैठे दे पूजा चुनने, बैठे दे सत्संग चुनने, बैठे दे कथा चुनने, गे दे तीर्थे होने, बैठे दे घर दे पूजा रूम चुनने, लेकिन ध्यान कुदै कुदै पड़। अजकल इ'यां भी सियाल है, सवेरे सवेरे भैन जी नहाई है, सीधी पहले कुत्थे पुजदी रसोई, बल्लेंगे लाइटर कन्नै गैस जलाई, फ्राई पैन च थोड़ी पत्ती, थोड़ी खंड, सौंफ, लाची कुटी है, मिठा मिठा सेक रखी है, फिर पुजी जंदी कुत्थे जोत जलाने कि फटाफट ज्योति जलाइए तो उनके गर्मा गर्म घुट थोई आ तां बचनी। जेकर जो जलांदे थोड़ा टाइम लगी और जो जलाइए छड़ी रखनी थोड़े, फिर आरती भी गानी। जो जलाई तू जलाया फटाफट, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश। फिर बाज मारी दी, पिंकी ये दुध पाई दी होंदे, खंड पाई दी मैं ते कोल खड़ोइए बोला कराया, आई आई फिर के जो ध्यावे फल पावे, दुख भी नशे मन का स्वामी दुख। पोतरू आ दादी मां 10 रुपए चाहिए, इन्हें कोई पूजा थोड़े करने देनी है, जाओ तो सहने ले ले। तुम पूरन परमात्म 10 काम करी उठे गल आरती कर दे कर, और ध्यान चाहिए वाला पासा कि उधरों ठंडी हुई जानी। असीं कुत्थों मिलने परमात्मा, जिला ओदा नाम लेना जरूरी थोड़े तो चाह पीए बाबू, तो पी लो शैल करिए, फिर बवो और फिर मजे कना आरती गाओ। न्याणे की स्कूल भेजिए, जिला टाइम लगता फिर करो प्रभु कन्नै गल्लां, आहा मजा आई आ, फिर मस्ती कन्नै गाओ। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर जामे, पारवरम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय राधा कृष्ण हरे। मजे कने गाओ फिर, और तुहाड़ा भी मन लगे भक्ति। जे मन इयां बिखरे दा ते की समझ होनी भगवान। कथा विच बवो, जे करू आई ते गए हुण काम धंधा त्रोड़ी, हुण पिछे गए देखण,
फिर तो बेहियो पूरा मन चित लाइए, पूरी तार जोड़िए, कनेक्शन फिट करिए बेहियो, फिर दाएं बाएं की ध्यान रखना। पर कथा विच भी ध्यान साड़ा कुदा कुदा चली जांदा है। कबीर जी आदे मन दियो कहियोर ही, तन संतान के संग, कह कबीरा भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। रंगना ताना है जब मन है, की रंगना चाहिए? फौजी भैया आखा दे मन, तुहाडा क्या विचार? तन रंगना चाहिए या मन रंगना चाहिए? तन रंगने टाइम नहीं लगता, पर मन रंगने पूरी जिंदगी बीती जाती है। कई बार इस मन की रंग नहीं चढ़ता है। तन ते 2 मिनटे रहोई इंदा, पर मन रंगना है ते पूरी जिंदगी बीती इंदी। इस मन की रंग नहीं चढ़ता, ओदी कृपा होए तद गए ये मन ओदे रंगे विच रंगोंदा है। जो रंगना चाह ते ओ 2 मिनट च रंगी उड़दा है। माड़ी ठोकर लवा विराग आई जांदा। जिदा जिदा उन्हें मन रंगाना है उसी बड़ी शैल जाच है। जेकर दी कोई सौखा मनोई जा, सौखा गै रंगोई जा, ते वो ज्यादा प्रयास नहीं करना, ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पौंदा उसी। पर जिदा मन उन्हें रंगाना है ना, वो जबरदस्ती भी रंगाई लेंदा है। जिसी अपने रंगे में उन्हें लाना है ना, उसी बदो बदी लाई लेंदा है। ओदी लीला बड़ी न्यारी। इयां जियां तुस अपने न्याणे गी बीमार हो तो ठीक करना होया ते निक्का जिहा न्याणा दवाई थोड़ी खांदा, कड़वी नोई दी खांसी जुकाम, डॉक्टर ने जी दवा दी कड़वी टिक्की, ओदे कोल कड़वी। डॉक्टर आदे भैन जी अद्धी जी घोली है ना चिमचे च बच्चे ही पिलाओ। हुण बच्चा मिठियां चीजां खाना कि जदा खांदा कड़वी गोली, तुस घोलिए जिले दिंदे एक बारी लै पुत्र जीजी, एक बारी मूंगा कन्नै लांदे तो इयां करीदा जीजी नहीं खलोंदी मेरे कोल। ते मां के करदी, गोडे दे विच ओदी मुंडी दिंदी, इत्थू पकड़दी ते चिमचा उन्हें पहले गै तैयार रखे हुंदा ते बच्चा छे 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 रुआदा छड़का दा ते ओदा मूंह इत्थू पकड़िए विच चिमचा पाइए उपरां फूका मारदी, बस 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 चिमचा सिर फेरिए चल छड़िए। वो बेचारा रोई रोईए सड़का दा हथ पैर मारा दा, सारे कोल बैठे तो होंदे, मजाल है कोई आखी है कुड़िए नहीं खांदा दवाई ते रहन दे, कहली जबरदस्ती खिला ला। पर असीं पता इस दवाई कन्नै ने ठीक होना। उससे चाली कन्नै वो परमात्मा असें तुसें भी कदे कदे कड़वी दुआ पिलांदा है ठीक करने वास्ते। असें तुसें भी कदे कदे वो कड़वी दुआ पिलाई उड़दा है, कदे कदे दुख कष्ट दे उड़दा है। कि भगवान की पता है इन्हें विराग तद गाना है जिस वेले से दुख मिलोग कष्ट मिलोग, फिर इसी विराग जागना है। वसुदेव के जीवन च जिन्ना कष्ट है, इन्ना कष्ट कोदे जीवन च होना। 6 पुत्र दे दे मारी उड़े। हुण 6 पुत्र कोई 6 महीने थोड़े होइए, पुत्र दे इन्ने होए जियां हुंदे। 9वें महीने बाद बच्चा जन्म लैंदा है। हुण पता नहीं 8वें पुत्र तोड़ी 12 साल लगे कि 15 साल लगे, उन्हें जेल विच के बेचारे। और पूरा दुख दिखिया विवाह दा बाच। ब्याह कह ले करदे लोग, सुख है ले करदे। विवाह खुशी दा प्रतीक है, लेकिन वसुदेव दा विवाह दुख दा कारण बनी गया। जेल विच रोंदे रोंदे जिले 8वें गर्भ विच परमात्मा आए। हुण ते वसुदेव देवकी ते बिल्कुल ही सुखी ढीला होई। इहदे भी 8वें पुत्र कोलों के डर है जिन्हें इन्ने पुत्र मारी उड़े सी। छड्डो भाद्रो महीना जिला लग्गिया, भाद्रो महीने दी कृष्णा पक्ष दे अष्टमी तिथि च राती दे 12 बजे जिला रोहिणी नक्षत्र चला रहा,
वृक्ष लगना हाँ, भगवान ने अवतार लेना हाँ, पर वसुदेव देवकी दे शरीर विच प्राण थोड़े दे दे। दुखे कन्ने उनके अंदर ते हिम्मत नहीं रही दी, ते हिम्मत देने वाला भगवान का हुंदा, पावर देने वाला भगवान का हुंदा। वसुदेव देवकी की जिले भगवान ने दुखी दिखिया कि ते डोली के दिन इन्हें ते बलग नहीं रहा है, हिम्मत हारी चुके दे ने, तो भगवान ने जेल दे विच चतुर्भुज रूप धारण करिए वसुदेव देवकी की साक्षात दर्शन देते, शंख चक्र गदा पद्म लिए दर्शन देते। वसुदेव देवकी की आख्या, वसुदेव चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मेरे होते हुए कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वसुदेव अगले मारे बिगाड़ना के कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे दिन ने पुत्र मारी ने, मैं ते उजड़ी आ। भगवान ने आख्या वसुदेव तेरे पुत्र नहीं आए, ये मेरी लीला है, मेरा खेल है, ये अष्ट वसुएं की शाप लगे दा, शाप गुला मुक्त होए और कंस दा पाप दा घड़ा भराया है। मैं कंस की पाप करने का मौका दिता ताकि इहदा पाप दा घड़ा भरोचे और फिर फुटे। भगवान कदे कुछ बंदे की नहीं आता, जेड़ा कोई बुरी दृष्टि करने दिखा दा ते ओदी ते भगवान आख कदी ले, जेड़ा गलत कदम उठा दा भगवान ते ओदियां लत्तां नहीं तोड़ी उड़े, पर भगवान किश नहीं आता। चोर चोरी करदा है भगवान उसी मना नहीं करदा, बदमाश बदमाशी करदा भगवान उसी मना नहीं करदा, कोई पाप करदा भगवान नहीं रोकदे, उसी और मौका देंदे, आदे करी ले जियां भगत की भक्ति करने का और मौका दे उड़दे, समय दे उड़दे। ये गल वखरी, मेरे आटा कोई आलसी बनी जा नहीं उठे, वो गल वखरी है। बाकी मौका दे उन्हें दिते दा, जिन्ना मर्जी भजन करो, अगर मन च तुहाडे भावना है कि भगवान कियां तेरा नाम लैचा फसीए दे, भगवान तुसीं मौका दे उड़दा है। जाके रही भावना जैसी, जिहदा अंदर जे नहीं भावना होया फिर भगवान नहीं लीला करते। चोरा की नहीं रोकते, बदमाशा की नहीं रोकते, भगवान आदि बंदा बनाइए तू भेजदा, बुद्धि विवेक तुगी दिती दी है। जे तेरा दिमाग नहीं काम करता, कोई गुरु बना, गुरु दी शरण लै, वो तुगी रस्ता दस्सै। गुरु कौन हुंदा जिहड़ा रस्ता दस्सै, सत्य दा मार्ग दस्सै, जो सत्य की ओर ले जाए, जो ईश्वर की ओर ले जाए, जो सत्य की पहचान करवा दे, वो तो गुरु। नहीं पता चलता, कोई सत्संग च बो जाइए, कथा च बो, तो पता चला कि मेरा जीवन कैदे वास्ते। इंजा मनमाना आचरण नहीं कर, मनमुखा मत बन, गुरुमुखा बनिए, उसे गुरु दी शरण ले और वो तुगी रस्ता दस्सै। वेद शास्त्रों दा अध्ययन कर, तुगी मार्ग मिली जा, तुझे पता लगी है कि जीवन कैदे वास्ते मिले। वसुदेव की आख्या ये सब मेरी लीला है, मैं हूं आई हां, कंस तुंदा कुछ नहीं बिगाड़ी सकता, पर मैं कंस की मारी भी नहीं सकता, क्योंकि कंस दा पाप दा घड़ा भरोचने अजे 11 साल ते कुछ दिन बाकी न। तुस अपने मित्र दे घर नंद दे घर छोड़ी, और नंद ने जोग माया की जन्म दिते दा है, नंद दी पत्नी ने, नंद ने नहीं, नंद दी पत्नी जोग माया की जन्म दिते दा एक कुड़ी की, उस कन्या की तुसे लियो ना, ते कंस की दसना है कि इस बार कन्या हुई है, बस चंद दिन दे विच मैं गोकुल च लीला करिए, इस पापी दा आइए अंत करगा, फिर तुहाडे चरणें च हाजिर होइए। वसुदेव आखले प्रभु वो ते ठीक है, पर मैं गोकुल पुजगा किंजा, पैरें जंजीरां पेदियां, बाहर गेट लगे दे न, पहरेदार पहरा दिया दे, मैं किंजा जागा। भगवान ने आखे इहदी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे हुंदे
ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मैं लीला करगा मैं जिन्हें बोलिया इं मनी जाओ। वसुदेव मनीए भगवान अंतर ध्यान आइए। जेड़े वसुदेव देवकी दुखी है ना, उनका ते दुख भगवान ने हरी लिया। पुत्र जेड़े मरे दे अज पुत्र दे मरने का कोई शोक नहीं है, क्योंकि जिले पर्दा हटी गया समझ आई भगवान ने आप्या नहीं जिले दर्शन दिए उसी समझाया। तो वसुदेव जानिए ते मेरे प्रभु की लीला है, मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, ये सब खेल मेरे प्रभु का। खाली वसुदेव के जीवन विच के खेल प्रभु का नहीं हो। जो बंधुओ साढ़े तुंदे जीवन विच भी जो कुछ घटादा है सब लीला परमात्मा दी है। साढ़े कर्मे अनुसार सानू सुख दुख जश अपजश लाभ हानि मिला दी है। क्यों दुखी होना? कथा सुनने का ये तो मतलब है साड़ा कॉन्फिडेंस बने, साड़ा मनोबल बनी जा। इससे वास्ते तो कथा है। ये थोड़ी कि कथा च बैठे और चार चेहरे दे दिखी ले, वो तो बाजार जाओ लभी आने, तुसीं बाजार चली जाओ लभी आने। कुछ ब्याह शादी लभी हो है, इन्ना सोहना मेजअप करिए, डेंटिंग पेंटिंग करिए, इन्नियां प्यारियां मूर्तियां तुसीं लभणियां, वो तो चेहरे उत्थे भी लभी जाने। कथा विच आइए असीं कुछ सुनना है, इस कन दे रस्ते सुनिए, अपने अंदर उस कथा की बिठाना है, फिर वो कथा कलेजा ठंड पाती है। ते जेकर मन दियो कही होर ही मन कुदा होर चलीदा है, परिवार दे संग विच कुदे अपने कार्य दे संग विच चलीदा है, तो फिर एक कथा दा रंग लगदा नहीं। कथा फिर ऊपर ऊपर निकली आनी, वो फिर कथा सुनिए जीव दा कल्याण नहीं हुंदा। इधर सुनिए इधर कड्डी उडो ते कीमत किन्नी रही? चेता कथा किन्नी कीमत? अच्छा जेड़ा अज 5 दिन होई कथा सुनदे होंदे, जेड़े रोज आए हो केड़े फिर तो कुत्थे हरे? इधर गल सुनिए इधर कड्डी डो ते मूर्ति दी किन्नी कीमत? आया चेता थोड़ा सिंगलर आया, लेट आया ना, टावर इत्थे कोल नहीं होना ना, कुदै दूर होना है, कई बार सिंगलर आउंदे होंदे टाइम लगदा। आई है चलो तां भी शुकर। ते जे इधर सुनिए गल अंदर ढली जा किन्नी कीमत है? लाख रुपया। ये तो मतलब चेता रखे दा तुसीं। फिर इयां मेरे सामने जानी बुझी घेसले होए दे, डोगरी च इयां हुंदा आदि इयां घेसला होए दा। घेसला मतलब ऐ जागे दा है पर सोने दा नाटक करा दा है। ਇਹਦਾ मतलब कि पता तुसीं सारा है, पूरी जानकारी है, इन्ने मन लाइए तुस कथा सुनांदे हो, तां करिए मैं भी मन लाइए तुसीं सुना। जेड़ी गल कल सुनाई जल्दी जल्दी विच उसी रिपीट करा दा, पर अज इन्ना लंबा समय नहीं, भी 4 बजे कना आरती करनी है। अज टाइम बिल्कुल थोड़ा है, तो गल ते तुसीं सुनी ले दी। वसुदेव की भगवान ने जिले दर्शन दिते, वसुदेव दा दुख दूर होई है। अच्छा मैं तुसीं पूछा मंदिर की जाना चाहिए? भगवान के दर्शन की करने? सत्संग विच क्यों जाना? कथा विच क्यों जन्ने? इस वास्ते ते जन्ने आ क्योंकि अस जिन्ने भी संसारिक आ ना, अस मृत्यु लोक विच आए दे आ, और इस मृत्यु लोक दे विच सुख ते है नहीं, इत्थे दुख ही दुख है। ये दुखालय संसार, इत्थे सुख नहीं है। इत्थे कर्म करने आए दे आ, दिन काटी करिए कर्म करिए, एक दिन चली जाना, शरीर छोड़िए जाना पौना। इत्थे सुखी कोई होया नहीं। 2 दिन सुख दे बीत गए, 3 दिन कोई ना कोई सूचना मिली जानी और दुख दे पहाड़ टूटी जाने। इस संसार है ही दुखालय है।
भगवान दे दर्शनास क्यों करने आ, सत्संग कथा क्यों जन्ने आ, इसे करी जन्ने आ जिस वेला सत्संग कथा विच भगवान दी कथा सुनने आ, भगवान दे भक्तें दी कथा सुनने आ, तो साड़ा जिहड़ा दुख है वो हल्का हो जाता। मंदिर जाइए भगवान दे जिला दर्शन करने आ, तो भगवान दे दर्शन करते गए साड़ा दुख दूर हो जाता है, भगवान साड़े दुख दा हरण करी लेंदे, क्योंकि भगवान दा नाम हरि है। हरि किसे कहते हैं? जो हमारे दुख शोक रोग का हरण कर ले, वो हरि है। भगवान दा सामने जंदे थोड़ा दुख दूर नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जेकर मंदिर जाने दा बाद मत्था टेकने दे बाद भी थोड़ा दुख हो जिहा बनेदा है, कथा सुनो फिर भगवान की, और कथा सुनने दा बाद कथा ते सतवें रोज मुक्की, पर तुस रोज जिले मंदिर गए भगवान कृष्ण दे सामने जाइए तुसे अथरू बगाए, भगवान मैं बड़ा दुखी है, जो मेरे पर कृपा करियो, ते भगवान तुसे मुस्कुरांदे लाउगन। वो आदि जे तू दुखी है ते मैं केड़ा सुखी हां, मेरा ते जन्म गया जेल विच होया, और जन्म कोला लिए अंतिम समय तोड़ी मैं भी एक घड़ी सुखा दी बिताई नहीं, क्योंकि ये संसार है ही दुखाले है। भगवान दे दर्शन करदे गए साड़ा दुख हल्का हो जांदा। कथा तुस राम दी सुनो, कथा तुस कृष्ण दी सुनो। राम जी दे जीवन विच बेशुमार दुख आए, और कृष्ण दे जीवन विच ओदे कोला भी डबल दुख आए, लेकिन कदे भगवान कुदे सिरे पर हथ रखी कुदे उदास होए दे नहीं लभे होने। ऐसी कोई कथा नहीं सुनी होनी कि भगवान सिर पर बाजू रखी है, दुखी मन करना आखा दिन हाय मैं उजड़ी गया, बर्बाद हो गया, मेरे जीवन च इन्ने दुख। 24 घंटे भगवान मुस्कुरा दे, प्रसन्न, क्योंकि भगवान असेंगी संकेत दिया देना जो जीवन च होना है उसी कोई टाल ही नहीं सकता, और जेड़ा नहीं होना हो ही नहीं सकता। फिर तुम कहदे लिए चिंता करा दे, कहदे लिए परेशान हो, कहदे लिए दुखी हो। प्रसन्न रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। 24 घंटे दुखी, हाय उजड़ी ये बर्बाद हुई, जिसी पूछो क्या हाल है, बुरी हाल है, गोडे पीड़, लक पीड़, डिक्स प्रॉब्लम, कोई आधा पुत्र नहीं सुनता, कोई आधा नूह नहीं सुना दी, कोई आधा धी नहीं सुना दी, कोई आखदा पोतरा नहीं सुना दा, कोई आधा पड़ोसी नहीं सुना दा। हर जीव दुखी है। बच्चे आदे मां प्यो नहीं साड़ी सुनते, मां प्यो आखदे बच्चे नहीं साड़ी सुनते, जनानी आखदी बंदा नहीं मेरी सुनता, बंदा आखदा जनानी नहीं मेरी सुनती। रोड ट्रैफिक पुलिस आखदा ट्रैफिक नहीं सुनती, अपनी मनमर्जी करती। स्कूल च टीचर आखदा बच्चे नहीं सुनते, ये नहीं मनते, ये नहीं सुनते। मैं आखदा श्रोता नहीं सुनते, भक्ता आखदा श्रोता नहीं सुनते। हर एक जीव दुखी है, सुखी कोई नहीं है। तो तुम उसकी शरण में जाओ जो सबकी सुन लेता है, वो है मेरे गोविंद भगवान। उनकी शरण में जाओ, वो हर एक की सुन लेते हैं। अरे कहने की जरूरत नहीं है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो आपके मन के भाव को जानते हैं। रहता वो चुप है लेकिन सबकी सुनता है। मूर्ति के सामने जाओ ना, बोलती नहीं पर सुनती सारे। तुहाडे दिल विच की चलदा वो सब जानते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आखदे जिले भगवान दे सामने जीव जंदा ना, तो करोड़ों जन्मे दे भगवान पाप ओदे हरण कर लैंदे ने। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नसही तब ही।
बाबा तुलसीदास जी आ रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। जिस वेले जीव भगवान दे सन्मुख हुंदा है तो भगवान ਉਹਦੇ ਕਰੋੜੋਂ ਪਾਪੇ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਵਕੀ और वसुदेव भगवान दे सामने जिला आए, क्योंकि बंधन विच न, तो भगवान स्वयं कृपा करने के लिए जेल में प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के दुखों का हरण कर लिया। देखते ही देखते भगवान का अंतर्ध्यान हुआ और देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार हो गया। अवतार लेते ही वसुदेव ने टोकरे में डाला, सर के ऊपर उठाया और जो ही चलने लगे तो जो जंजीरें पड़ी थी ताड़ ताड़ कर दी, टूट गई। फाटक अपने आप खुल गए और पहरेदारों को इतनी जोर की नींद लगी कि बस सब सो गए। निद्रा देवी ने इतना उनके भीतर प्रवेश किया कि उनको होश ही नहीं रही और वसुदेव भगवान को लेकर के निकल पड़े। रात के 12 बज रहे हैं, किसी को कोई सूचना नहीं। छोटी छोटी बूंदा बूंदी होने लगी वर्षा। शेषनाग ने अपना फन फैलाया, भगवान के ऊपर छाता किया। अब भगवान को वसुदेव लेके जा रहे हैं। मार्ग में पड़ी जमुना, जमुना महारानी ने भगवान को जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। पहले तो वो उसका पानी बहुत कम था। वसुदेव ने जैसे जमुना में प्रवेश किया तो पानी घुटने घुटने तक, अब धीरे 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 पानी कमर तक आ गया, छाती तक आ गया। वसुदेव की दाढ़ी भी डूबने लगी। वसुदेव ने सोचा अब तो मैं मर ही जाऊंगा। जमुना महारानी इतनी बढ़ने लगी भगवान को देख करके, और जमुना महारानी का ये भाव है कि मैं प्रभु के चरण स्पर्श कर लूं। अब वसुदेव घबरा गए, सोचने लगे कि मैं इस बालक को उठाऊंगा, जहां अपने आप को संभालूंगा, लगता है कि आज मेरा प्राणांत हो ही जाएगा। वसुदेव घबरा गए। इसी को कहते हैं भगवान की माया। अभी आप कथा में बैठे हैं तो जब 4 बजे आप यहां से घर जाएंगे ना, तो फिर आपके ऊपर वो माया असर करेगी। जब तक यहां बैठे हैं तो माया का असर कम है। इत्थे तुहाडे पर माया का असर नहीं है, क्योंकि इत्थे मायापति दी शरण च बैठे दे आस। और जिला गेट क्रॉस करिए दाल भात खाइए जाना ना, फिर माया भी हुई जानी। वो है परेशानियां, वो है टेंशन, वो है चिड़चिड़ा स्वभाव, प्रति वही हाल हुई है सर। वसुदेव की भगवान ने उन्हें ते दर्शन दिते ना, पर घबराइए जिन्हें तेरियां जंजीरां खोली उड़ियां, फाटक खोली उड़े, क्या वो जमुना पार नहीं कराग भला? पर वसुदेव घबराइए। भगवान ने वसुदेव की नहीं आखिया कि पिताजी चिंता नहीं करो, ये जमुना तुहाड़ा कख नहीं बिगाड़ी सकती, तुहाड़ी नूह लगदी है और मेरी पत्नी है, ये तुहाड़ा बाल बांका नहीं करी सकती, टेंशन लाओ तो चलो मजे करें। क्योंकि भगवान बाल लीला करा देनो, जमदे बच्चा थोड़ी बोलदा। तो भगवान ने जमुना की इशारा कराया, देवी ज्यादा मत बढ़ो, क्योंकि वसुदेव घबराए हुए हैं। क्यों रास्ता रोक रही है पिताजी का? तो जमुना महारानी ने कहा, स्वामी जी मैं पिताजी का रास्ता नहीं रोक रही हूं, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूं, क्यों आपके लिए ही तो मैं इस धरा पर आई हूं। इस जमुना महारानी को पता चला कि भगवान का अवतार होने वाला है, तो जमुना पहले से ही भगवान की प्रतीक्षा में वृंदावन में आ गई। भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है जमुना महारानी। तो जमुना ने देखा मेरे पति देव तो आ गए हैं जिनके लिए मैं तपस्या कर रही हूं, तो इन्हीं को मैं पति रूप में प्राप्त करूंगी। तो पति को देख करके प्रसन्नता हुई। तो जमुना कहने लगी कि मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ये कोई समय थोड़ी ना, जब शादी हो जाएगी तो तब तू चरण स्पर्श करती रहना,
जमुना महारानी ने कहा प्रभु तब मौका मिले ना मिले, क्योंकि आप तो लीला करने के लिए आए हैं, पता नहीं कितनी शादी होंगी आपकी, 16,108, तो उसमें 1 नंबर मेरा होगा, तो सबसे पहले मुझे ही चरण स्पर्श करने का ये सौभाग्य दीजिए। हूं इत्थे दे जमुना ना हठ कर ली भी चरण बंदिए छोड़ने, ते भगवान आखदे नहीं मेरे चरण टोकरे ही पेदे, तू कोले थोड़ी पुईगी टोकरे थोड़ी, ते वसुदेव की गोते लगिया ने 2-4, ते बाद च बंदी रवे पैर। जमुना अकली जद मना च तुसीं मैं पति धारण करी लेदा, तुस मेरे पति हो, तुहाडे लई ते तप होआ है, ते फिर पैर बंधन दे की फर्क है। जनानी दा हक बनदा है और फर्ज भी है वो अपने पति दे चरण स्पर्श करे। जनानी लई पति ओदा परमेश्वर भी है, ओदा गुरु भी है, वो सब कुछ है ओदे लई। इस करिए नारी दा धर्म है पति दे चरण स्पर्श करना। जे घर रोंदा ते ध्याड़ी दे 3 वारी बंदो, एक बारी सवेरे बंदी लाओ, दूसरे बारी दोपहरी वेले लंच खिलांदे बंदी लाओ, चौथे बारी तरकाले बंदी लाओ। ते जे कुदै कम्मै गी जंदा है ते 2 टाइम बंदी लाओ, जेकर नौकरी करदा है ते महीने खंडा दे इकट्ठे बंदी लाओ, किट्ठा आशीर्वाद ले लो। ये नारी दा धर्म है। पर खरे की गल है जमाने होई दी, मैं जिथे भी ये गल करना लोग मी हस्सिए दस्सी उठदे। ये ते चलो मैं शहरें च आए दा, मैं ग्राएं विच भी दिखना ते ग्राएं विच भी लोग इयां हस्सिए दस्सी उठदे, भी गल इयां गै टाली उठदी, गल्ला की समझदा कोई नहीं। तुंदे च कोई ऐसा है जिहड़ा अपने पति दे चरण स्पर्श करदा है? कोई हथ खड़ा करो जेड़े अपने पति दे चरण बंदे। वाह क्या बात, इधर कैमरा करियो। ग्रां दी लोग माता भी पता लगे कि जिहड़ी शहरें विच रोंदियां न वो माता अपने अपने पति दे चरण बंदियां न। ये पहले बदोबदी हथ खड़े नहीं कराए, एक बार परती करियो, कैमरा इधर मारे दा करियो। कुण कुण है जिहड़ी अपने पति दे चरण स्पर्श करदियां? कोई शर्माने वाली गल थोड़ी, अपने पति दे चरण नहीं करने दी कोदे करने, काले चोर दे करो उपरात। वाह वाह वाह, ताली बजाओ इहदे लई जोरदार। आहा मन खुश करी उड़िया। वैसे जिन्ने हथ उठने चाहिए इन्ने उठे नहीं है। चलो कोई गल नहीं, कई नहीं पता होना वे चरण बंदने ने की हुंदा, कई नहीं भी पता हुंदा ना। तो माता लक्ष्मी पुछी लाओ, जिहड़ी लक्ष्मी माता वो अपने पति दे चरण दवांदी है, शेषनाग दे उपर बैठी चरण दवा दी है। कदे पूछे लक्ष्मी माता जी कि तू मड़िए चरण गै दवांदी रोनी है? विष्णु भगवान केड़े कोई खेतर विच हाल बाणेगी गेदे कोई जोतरा लाणेगी कि तू लत्तां गै दवांदी रोनी है? इहदे पिछे भी कोई रीजन है, कारण है। बंदे दे गोडे कोला लीए ते गिट्टे तोड़ी शनि दा वास हुंदा, जनानी दे हत्थें विच शुक्र दा वास हुंदा। शनि दे उपर जिहड़ा शुक्र दा प्रभाव पौंदा, फिर उत्थे पैसे दी कमी नहीं रहुंदी, उत्थे धन दी वर्षा हुंदी है, पैसे दी कोई कमी नहीं रहुंदी। तो दीपावली दे दिन लक्ष्मी माता दी सारे पूजा करदे, ते लक्ष्मी माता आदि मड़ियो मैं अपने पति दे चरण दवानी आ, इस करिए मैं माला माल हां, तुस मेरे कोल ते मंगण आवादियां धन, तुस अपने वाले पति दे चरण दवाओ, मत्था टेको, तुस भी माला माल हो जागे। हुण पता लगी है ना कैली चरण दवाने दे की मत्था टेकना। अज जंदे गए ना, अज मैं तुसें 4 बजे विदा करी उड़ना, दाल भात खाइए 4:30 बजे तुसें घर पुज्जी जाना। ते इले तरकाले सोने दी वारी हो ना, तो घर वाले आखना लत्तां करो हाँ लंबियां थोड़ी। वो पुछगन की लगियां करन, आखिया मैं जेड़ा अज थोड़ी नहीं किया वो लगियां करन, मी पता ही नहीं, अज पता लगे। और फिर मैं कल तुसीं दोबारा एक बार चेता करागा। हाँ कल्ले दी ध्याड़ी ते मैं इत्थे ही हाँ, परसों भी तुसीं चेता कराइए जागा, और फिर भी बिच बिच आइए तुहाडा हाल चाल पुछदा रहूगा। जे फर्क लगोग तुसेंगी इन्नी गल पकड़ी लाओ तां भी ते कल्याण हो जाना। जे तुसें की फर्क लगी जाग, कोई बाधा हो जाग, मैं कोई धागा नहीं देना, कोई जंतर नहीं देना, तुसीं विधि दसनी है। खाली ये भी नहीं आखना तुस कोई पड़ोसी दा गेट टप्पिए जाना है कोई काम करने ना, अपने घर अपने पति दे चरण दवाने। और साल खंड करिए देखियो, निरंतर करियो,
मनक न करियो, ये सोचिए कि मैं ग लक्ष्मी हाँ और मेरे पति ये विष्णु ने। साल दे अंदर के तुहाडे घर च बरगति शुरू, माला माल होना शुरू, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनी जाना। और मैं तुसी पुछगा जे लाभ होग ते खरा, जे नहीं लाभ तुसी मिलो ते आखियो इन्हें झूठ बोलिया। दोबारा इधर को गली लब्बी भी जांग ते डंडालीए मगर लगी जब दाढ़ी दा पगड़ी लाए हो, जब धोबी दा पगड़ लाए हो, भलिया लोका झूठ बोलिया तुसी। पर इयां कथा सुनाना में लोग हसी हुसी है चली जांदे, गल्ला की मनदा कोई नहीं। तो जमुना महारानी ने जिद की, उन भगवान आखा दे नहीं बंदाने, ते जमुना आखा दी मैं कोदे बंदने नो, तुस कहते मेरे पति हो। नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी दा धर्म है उहदे लई पति देवता है, पति भगवान है, उसके लिए दूसरा कोई देव नहीं है। भगवान ने सोचे गल ते ठीक है, ये नारी है, स्त्री है, और स्त्री जिस गल दा हठ करी ले फिर वो पूरा करिए छोड़ दी। स्त्री हठ बड़ा खतरनाक है। बंदे की शिक्षा मिलती है, सारियां अपनियां नहीं चलानियां घर दे विच, जनानी दी भी सुन लेनी चाहिए। ये लक्ष्मी है, घर दी लक्ष्मी है जनानी। और जिस घर दे विच नारी दा मान समान है, जिस घर विच नारी प्रसन्न रोंदी है, उस घर दे विच कोई कमी पेशी नहीं रोंदी है। तो जिथे नारी की चित्र बई दे रोण उसी समझा कोई कख नहीं, फिर उत्थे भूच खेड़ के रोंदी है, उत्थे फिर शांति नहीं रोंदी है। और जिस घर विच नारी दा मान समान हुंदा, पूजन है, क्योंकि अगर पति विष्णु है तो नारी कौन है? लक्ष्मी है ना। पति दा भी फर्ज है कि नारी दा मान सम्मान करना। पीए शराबां ते उल्टा गाली गलोच करते रहे, फिर उस घर विच बरगति नहीं रोंदी, वो घर बसते नहीं, उस घर च शांति नहीं रोंदी। साढ़े शास्त्र आखदे यत्र पूजन ते नारी रमते तत्र देवता। जिस घर विच नारी दा पूजन है, पूजन कदों कोई तू बत्ती लिया ओदी आरती उतारनी है, मतलब कि ओदा मान सम्मान है, तो उस घर दे विच फिर देवता वास करदे ने। और जिथे नारी दा अपमान हुंदा है, उस घर दे विच ते फिर भूत खेड़ के रोंदी है, उस घर च शांति नहीं हो जो रोंदी है। इसलिए बंदे की चाहिए वो अपनी घरवाली की लक्ष्मी समझे, और पत्नी की चाहिए वो अपने पति की विष्णु समझे, तो कर स्वर्ग बनी ना। एक ने कही दूसरे ने मानी, कह कबीरा दोनों ज्ञानी। अब तो भगवान कृष्ण को भी जमुना महारानी के आगे झुकना पड़ा। वो रब ये भी झुकना पिया, नहीं कि मैं अपनी के चलाने ही बनाने पैर, भगवान ने झुकना पे टोकरे विच पैर थले लमकाया, क्यों भगवान ही पता ही स्त्री है, और स्त्री ने जड़ा हठ करी लिया पूरा करिए छोड़ना, मन नहीं पोनी यदि। तो टोकरे च पैर थले लमकाया, जोर दा जमुना दा छल्ला वजया, ओ चरण कने जियां स्पर्श होया ते जमुना गदगद होई। भगवान ने कहा खुश ना अखली अति खुश। भगवान ने कहा जे तू मेरे बंदी के ले सवेला सवेला ते आऊं तेरा पति है, जिन्हें मेरे सिर पर चुके दा भी ते तेरा क्या लगदा है? मैं तेरा पति है, ते तेरे ससुर लगदे ने, ससुर दे भी बंदी उड़ो। ते जमुना महारानी जिल्ले वसुदेव दे चरने वाले पासे टुकी, थल्ले चरने वाले पासे वसुदेव की चैन दी सांस आई। आहा, वसुदेव सोच ले, मैं सोचे कि पानी कुदा सिर तोड़ी नहीं चली जा, इतनी मेरे गिटे गिटे चली है। तो जमुना पार करिए, गोकुल विच जाइए, कृष्ण की जशोदा दी बगल विच छड्या, और जशोदा ने कन्या की जन्म दिता। उस कन्या की टोकरे च पाया, चुकिए वापस आइए, जिन्ना गे गाइए, भगवान की छड्या जिल्लै अंतिम बार भगवान दे दर्शन किते, और अपने हिरदे दे विच भगवान दी बाल झांकी की बिठाई है। बस दे सोए तो हुण पता नहीं 11 सालें बाद कोई मलाटी होनी है,
ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਦਿਖਣੇ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। तो उस बाल रूप जानकी अपने हृदय च बिठाई है। वसुदेव उस जोग माया की उस कन्या के लिए मथुरा वापस आई। जिले गोकुल छड़ी है, मथुरा वापस आए। जेल विच पुज गए, जंजीरां भी अपना पईयां, फाटक भी लगी और शत्रु जिहड़े पहरेदार है वह भी जागी। जोग माया दे ओने उपर वसुदेव बंधन च पईए। भगवान कृष्ण दे आने उपर वसुदेव दे बंधन खुली। इहदा की मतलब होया? देखिया जिन्हें कथा सुनी दी हुंदी वो चेता रह दे। जोग माया कन्या की है, जोग माया। माया जीव की बंदी है ते भगवान जीव की बंधन को मुक्त कर दे। भगवान दे आने पर वसुदेव दे बंधन खुली है और जोग माया दे आने पर बंधन पई है। माया जीव की बंदी है और भगवान जीव की बंधन को मुक्त कर दे। अस आपे दे बजे दे कुछ थोड़ी सानू बनने दा, क्योंकि अस परमात्मा की छोड़िए माया मगर लगी बेदे। तो माया ने असी जकड़िए रखे दा, हथे पैरे ना उन्हें बन्निए रखे दा, अस खुली नहीं सका। और कदे जीव माया कोला मुख हटाई है, मायापति वाले पास अपना मुख करी लै तो माया उहदे पिछे पिछे दौड़ दी है। माया भी मिली जाती, भगवान भी मिली जाती। ते कदे कोई जीव माया वाले पासे मुख करी लै, भगवान वाले पासे पिठ करी लै, माया हथ आउंदी नहीं, जीवन मुक्की जांदा, जिंदगी समाप्त हो जांदी। ये माया हथ विच नहीं आउंदी। पर विडंबना यह है कि जीव भगवान को मुख मोड़िए, माया वाला पासा अपना मुख करी बैठे। इस करिए दुखी है, इस करिए परेशान है, इस करिए वो बंधन विच पैदा है। माया से कोई बच नहीं सकता, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं बच सकते। देवी हजेशा गुण माई मम माया दुरत्य। भगवान की माया से कोई नहीं बच सकता, कोई बिरला बिरला बची सकता है। जेदी माया है ओदी कन्नै जेदी बाकवी होई जाओ, कोई बिरला बिरला बची सकता नहीं। तो बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी वो भी तो माया दे अधीन हो जाते। कौन बची सकता? जिन्हें मायापति कन्नै बाकवी कर ले। मायापति कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा माया दा पति है। जिन्हें उहदे कन्नै बाकवी कर ली, फिर उसी माया कख नहीं आ। मैं कदे कदे उदाहरण दिना हुन्ना। कुछ ने घर विच कुत्ता रखे दा होया है, घर विच कुत्ता रखे दा होया है ते गेट बंद होया है, कुत्ता खुले दा होया अंदर, कोई गेट खड़का नहीं, कुत्ता खुले दा होया और गेट खोलिए अंदर चलिए, कुत्ते ने लत वड्डनी, उन्हें लत कटनी। पर अगर गेट खोलने को पहले कोई बैल मारी लै, आवाज मारी लै, फलानियो दरवाजा खोलियो, गेट खोलियो, आऊं आया जो तुहाडा मित्र, खोलियो ये कुत्ते की पकड़ियो। हुण बंदे आवाज करनी पई, बंदा सोचदा मेरा खास सजना आया, ते कुत्ता बाऊं बाऊं करिए भौंका दा, ते कुत्ते दा मालिक कुत्ते की डांटदा, जो भी ओदा नाम पायदा है कुत्ते दा उसी डांटदा है, जो कि अंधा हो जाता, चल उधर बैठ जा, पता नहीं लगता कौन आया।
तो जिल्लै उसी डांटदा है ना मालिक ओदा, ते कुत्ता क्या करदा, अगे पिछे पूछल घुमाइए, कदे अगे फिरदा कदे पिछे फिरदा, फिर वो कटदा नहीं, क्योंकि उसी मालिक ने समझाई उड़िया कि आने वाला सज्जन मेरा खास है, इसी नहीं कटना है। ते फिर उसी कुत्ता कख नहीं आला। ते जेकर बिना वाकवी दे कोई अंदर प्रवेश करिए तो कुत्ते ने लत्त वड्डनी वड्डनी। इसे चाली कन्नै वो जिहड़ी भगवान दी माया हर एक की वड्डीए खंदी है। माया ऐसी डाकनी काटो कलेजो खाए, संत बेचारा क्या करे कब तक कथा सुनाए, सियावर रामचंद्र। ये माया ये डंग लाए छुट रोंदी नहीं है, एक कलेजा बड़ी बड़ी खंदी है साड़ा। पर अगर मायापति कन्नै पहचान करी लै कोई, ओदे कन्नै बात भी करी लै कोई कि भगवान तेरी माया है, इस माया को तू बचाए भी, तो फिर माया की अगर भगवान संकेत करी उन ते ओ कोई विरला विरला बची सकता है, नहीं ते माया बड़े बड़े ज्ञानी नहीं छोड़ती। बड़े बड़े तपस्वी नहीं छोड़ती। ज्ञानी नाम अपि चेतासी, देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्ण मोह माया महामाया प्रेठ। ये बड़े बड़े ज्ञानी नहीं छड़ती ते साड़ा बंदा की बनो भला। इस माया कोला बचने का इको तरीका है कि मायापति कन्नै संबंध रखी लो, बस मायापति कन्नै वाकफी कर लो। और भगवान अगे ये प्रार्थना करो कि भगवान मेरे पर ऐसी कृपा करो जिस विधि मेरा कल्याण होया ऐसा क्या करियो, वो चीज नहीं मिगी दियो जिहदे कन्नै मेरा जीवन बर्बाद होई आ, जिहदे कन्नै मेरा जीवन खराब होई आ। वो चीज दियो जिहदे कन्नै मेरा जीवन दा सुधार होई आ। तो फिर जिला भगवान दे हथ डोर छोड़ी उड़ी, भगवान की अपनी बाहां थमाई उड़ियां, फिर परमात्मा कदे भी नहीं डिगन दिंदा सानू, कदे नहीं डिगन दिंदा। वसुदेव की अज दोबारा बंधन पई है क्योंकि माया आई है। भगवान दे आने पर बंधन खुले, माया दे आने पर बंधन पई है। माया रूपी कन्या ने बड़ा जोरी जोरी चिल्लाना शुरू किया। भगवान दे आने पर कोई रोला नहीं पिया, शांति। माया जोर जोर कर चिल्लान लगी। पहरेदार जागे, कंस की सूचना मिली, कंस ने 10,000 सिपाही भेजे और पूरी मथुरा की बंदी करी लिया, पूरी मथुरा घेरी ली। पर जाने वाला ते राती दे 12 बजे चली दा कुछ की पता नहीं चलिया। भगवान ओदी लीला कौन जानना है, ओदी माया दा कोई पार नहीं पाई सकता है। देवकी दी हथ विच कंस ने कन्या लैती, जिले मारन लगे देवकी ने हथ जोड़ी आख्या, अकली भरा इसी नहीं मार, इन्ने पुत्र तू मेरे मारे डे ते कुड़ी की क्यों मारा ना, इसी ते छोड़ी। कंस ने एक बारी कन्या छोड़ी लेकिन मंत्री ने भड़काई उड़े। कई बारी बंदा दुए दी आखने पर ज्यादा पाप करता, कदे कदे आस दुए दी बड़ी जल्दी सुनी लैने और दुए दी सुनिए साढ़े घर कदे कदे फटी जाते। देखिया कुदे दो दरानी जठानी कट्ठियां, इनकी बड़ा सलूक है। शापिंग कट्ठियां जंदियां, मंदिर कट्ठियां जंदियां, ब्याह शादी कट्ठियां जंदियां। ते पड़ोसन दिखा दी साड़ी दरानी जठानी दी बनदी नहीं ते इंदी कियां बनदी है। ऐसी फूड पहुंचा है कि इंदी लड़ाई पई है। उन्हें पूरी तक रखी दी हुंदी है तुहाडे घर वाले पास। जिले एक कुदे गई ना, पता चलिया अज बड़ा मेज कप करिए निकलिए, सवेला सवेला बैग शैग चुकिए, कोई लंबा टूर लगता है। ते वो भी बेचारी मौका दिखी आउंदी, गेट खड़कांदी, दीदी तुंदे थोड़ा जिहा 2 चिमचा दही लभो, मैं जाग लाना।
ग्राएं च दियां करदे, शहरें कोई होर बहाना लिए जा। ग्राएं चो ही सदा आखे तुहाडे गवा दा गोहा है मैं जेह्ड़ी फेरना थोड़ा जिहा, कोई ना कोई बहाना लिए उन्हें चली जाना। उन्हें ना आप वो पानी शानी पी की गल आज बड़े दिनों बाद आई आदि टाइम नहीं लगता, पर अज दुई दीदी नहीं ना जरा वादी कुत्थे गई, आदि वो अपनी मासी दे ब्याह गई है। हुण पता है भी पता तो उसी है कुछ गई है, बैठे थी जिला 10-15 मिनट हुई है, चाह पानी पीने बाद गप्पां शुरू हुई। वो आज दीदी एक गल है मी रड़का दी मैं बोलना या नहीं बोलना, इं डर गया लगा की पता तू कुछ सुनाई उड़े दे लड़ाई पई है। वो आदि मैं सुना सी गल की है, आदि जिस दिन तू फलानी जगह गई थी ना, तेरे बारे जेड़ा किसी ने बोलिया है परमात्मा दिखने ही भोली लगती है, दिखने ही बड़ी सीधी सादी है, अंतरा इन्नी चलाक है, जिन्नी ये मदरी है ना इन्नी धरती दे थल्ले जड़ा एदियां बड़ियां थल्ले नहीं, मूहां दा बड़ी भोली लगदी। मैं भी तो इं समझी दी है, पर मैं की सुना हुण मेरे मूहां गल जचदी नहीं है, मेरे पैरे थले ते जमीन चली। आदि मैं सुना सही मैं गल की हुई नहीं कुड़े तू के पता सुनाई उड़े ते लड़ाई पई है, वो आज तेरी सू है मैंने सुनाना। हुण बस जिला उसी सनोचिया भई इयां बोला दी है मेरे पिछू इयां ही चल भाई, जिला वो ब्याह दा परतोइए वापस आई ना ते पिछू दा घर फटीए, क्योंकि काना फुसी हुई है नी, ते आंदे ओदी दृष्टि बखरी बकर हुई, मूंह बखरा सुजदा जियां तरमूड़ियां लड़ी दियां। एक कलयुग है सज्जनों, बना बनाए दा घर फटाली उठदे बंदा। इस करिए कदे कदे तो अखी दिखी भी अनदिखा करो तो दिन अच्छे बीत दिन, नहीं ते पति पत्नी दा भी प्रेम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी दरार आई ਜਾਂਦੀ है। कदे कोई इं आखीड़ा कुड़े तेरे वाला देखिया मैं, वो चौके च बैठे दा वो फलानी कन्नै बड़े बड़ियां गल्लां करा दे ही उत्थे चौके, अद्धा घंटा रहे खड़ोते दे ते ओह भी बड़े दंद कड्ढी जा रही। वो आदि एक बजाई लैंदा है घराई, मैं अगे दिखनी है फोन इंदा बिजी की रोंदा है। और कदे राती दे 12 बजे कुदै 11-12 बजे फोन आई आ, 11 बजे कोई फोन बजी जा कोदा है घराली पहले पुछदी इल्ले कोदा है। ये निक्की निक्की गल्लें दे बहम पई जंदे और घर फटी जंदे। इस करिए एक दूए दे उपर विश्वास होए, एक दूए दे प्रति प्रेम होए। खैर तुसीं सारे समझदार हो, शहर च पढ़े लिखे दे लोग होंदे, मैं ते इयां ग्राएं वालियां ग्राएं पिंडे वालियां गल्लां करी जादा, तुस ते सारे समझदार हो। पर दुख हुंदा है जिल्लै समाज दे विच कथां भी बड़ियां हो आदियां, सतसंग भी बड़े हो आदे, पर फिर भी समाज फटेदा है, परिवार फटे दे ने। चर्चा राम दी सुननी, चर्चा कृष्ण दी सुननी, लेकिन घर साढ़े फटे दे पे ने, घर च कोई प्रेम नहीं है। की करगे कथा सुनिए। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है, और जो तोड़े वो धर्म नहीं है। साडा सनातन धर्म ते इयां जोड़दा है। उस नारायण दी बगीचे दे फुल ने सब खिड़े दे, एक ही माला के सब मोती है, एक ही भगवान की हम सब संतानें हैं, और फिर भी 4 दिन की जिंदगी इस साढ़े को कटवा देनी है। इन्हें छिन्ने पाड़े पाई ले देना, राम राम ते बड़ा जचा दे, बड़ा जपा दे, लेकिन वो राम रोंदा कुत्थे है? जिथे राम रोंदा है उत्थे दे नफरतां पेदियां साड़ियां। इस करी उस परमात्मा की समझो और सारे कने प्रेम करो। एक कथा सब दा सुधार करती है।
देवकी ने कंस की कख नहीं आखिया। कंस ने इन्ने पुत्र मारे ते देवकी की नारायगी होनी चाहिए नहीं हुई। जिले कंस ने कुड़ी लैती ते उस कुड़ी की पैरे ना पकड़ी, जिला मारन लगा मरदी थोड़ी, हत्थ विच छुट्टी और अष्टभुजा रूप धारण करिए आकाश दे विच जाइए बिजली बनिए गर्जना करने लगी और आकाशवाणी की किम माया हत्या मंद जाता खलु त्वंद कृत यत्र कब पूर्व शत्रु हिंसी कृपा न वृथा। अरे कंस तूने निर्दोष बच्चों की जान ली, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। हुण कंस दी बुद्धि ठिकाना आई, मैं भैन दे पुत्र भी मारी डे, दुनिया विच भी मेरी बदनामी हुई, नक बड़ोई आ और मिगी मारने वाला गोकुल च पैदा हुई है, कियां हो सकता है। कंस उस वेले गया देवकी दे पैर पकड़े, हथ जोड़िए माफी मंग लगा, भैन मेरे को गलती हुई। वसुदेव का हथ जोड़े, मेरे को बड़ी भारी गलती हुई, पर की पता विधाता ने मेरे थे ने बच्चे की मौत लिखी दी खरा। जिले दूए की समझाना हो तो बड़ी सोहनी अकल काम कर दी, पर जिले आपे चलना ओला मुश्किल है। जे तू लगा था कि विधाता ने मेरे हथे मौत लिखी दी, तू ओले आकाशवाणी सुनी है, ये समझ लेंदा कि देवकी दे 8वें पुत्र हथे मेरी मौत है, तो बिगड़दा कख नहीं। जिन्नी देर बंदा जोर लांदा है ना, ला ही लैंदा, जिले नहीं कोई पेच चलती फिर आदा भगवान की मर्जी है, चंगा काम होइया तो मैं करी रहा, माड़ा होइया तो भगवान की मर्जी ने, जिले कोई पेश नहीं चलती। देवकी वसुदेव गथ जोड़े, पर देवकी वसुदेव ने कंस की कुछ नहीं बोलिया। थोड़ी दी नारायगी होनी चाहिए ना, जिन्हें 6 पुत्र मारे उड़े ओदी तो शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए, पर अंदर दया आई। क्यों? क्योंकि भगवान दे दर्शन करी ले। जेड़ा भगवान दे दर्शन करी लै वो कदे भी कुसा दा दोष नहीं लांदा। दर्शन दे छड्डो, कदे कोई सत्संग गै सुनदा है, भगवान दी कथा गै सुनदा है, तो उसी भी भगवान दी लीला जड़ियां समझ ली बंदियां, ओदी लीला वो भी समझ जांदा है कि सब ओदी माया है और वही खेल करा रहा है। देवकी वसुदेव ने कख नहीं आख्या। दुए दा दोष कौन लांदा? जिहड़ा थोड़ा कच्चा जिसी समझ नहीं आया लगी ओदी लीला दी। बाकी सब किश ओ परमात्मा करा रहा है। जे करो सुख दिया दा तां भी ओ दिया दा, जे असीं किसी कोल दुख दवा दा ते ओदी भी लीला है, ओदा क्या खेल है, वो सब खेल आपे करा रहा है। देवकी वसुदेव ने कुछ नहीं बोलिया। कंस अपने महले चली गया, राती नींदर नहीं पई उसी। हुण रात्रि उन्हें राक्षस लोग अपने महल विच सदे, एक गुप्त मीटिंग रखी कि मीह मारने वाला गोकुल च पैदा होएदा है, दसो की करचे। बकासुर नाम दे राक्षस दी एक भैन है, ओदा नाम है पूतना। पूतना अकली मीह ब्रह्मा दा वरदान मिलेदा है, तीन हर काम मैं करियोगी, गोकुल च जागी और तेरे कालगी खत्म करियोगी। उन्हें आख्या तू कियां जागी? ये विकराल तेरा रूप है, एडे एडे बाल, एडे एडे दंद तेरे, तू कियां जागी? एडे एडे नाखून तेरे, तू गोकुल च जान को ना देना? पूतना आख लगी कंस की अकले भैया तुस भी इयां खा मखा टेंशन लै ले। मैं जिहड़ी ब्रह्मा दी भगती कीती कोई एवें थोड़ी कीती दी है। ब्रह्मा कोला मैं वरदान लैते दा है कि मैं जनिया रूप बनाना चाह नया बनाई सकनी है। ए राक्षसी है और उन्हें भगवान की भक्ति की, ब्रह्मा की भक्ति करी है। ब्रह्मा ने आख्या मंग जो मंगना है, तो उन्हें मंगया मैं जनिया रूप बनाना चाह नया बनाई सका। ब्रह्मा ने आख्या ठीक है। हुण ते उसी कोई मेकअप करने की लोड़ थोड़ी है, कोई तैयार होने की लोड़ नहीं। भक्ति च बड़ी शक्ति है। साढ़े कोलों दी राक्षसी खरी बेचारी, जिन्हें इन्नी भक्ति की दी, किसी दे ब्याह पार्टी च जाना है तो ब्यूटी पार्लर च जाने की लोड़ भी नहीं सी बेचारी।
टाइम तरोड़ने दी छड़ाइयां ध्यान करती ब्रह्मा जी मैं लक्ष्मी जैसी बनी जा ते फटाफट लक्ष्मी जैसी बनी ध्यान करे कि मैं सरस्वती वाला लेखा बनी तो बनी नहीं क्योंकि उसी वरदान है उन्हें भगती की दी है। ये ब्यूटी पार्लर ते असें तुसें जाना पौंदा जिन्हें भगती नहीं असीं उत्थे फिर टाइम लैना पौंदा फिर वो पता नहीं के डेंटिंग पेंटिंग के हुंदा उत्थे और किन्नी सारी दफ्तरी देइए ते फिर एक फंक्शन हुंदा दूआ जियां मुंह धोता परती हुआ 2-4 घंटे वास्ते गेम है सारी वो बाद परती हुआ इयां बेअर्थ दे पैसे बर्बाद करी जादे कहदे वास्ते मैं सुंदर लगा। ये मिट्टी दी बुतगी सजाने लई किन्ना खर्चा है शहरों में तो मता ज्यादा खर्चा हुंदा होना पर बल्ले बल्ले ग्राएं पिंडें च भी हुंदा ठीक है रब ने जनेहा बनाइए भेजे दा बहुत सुंदर है मनुष्य दा शरीर दिते दा इहदे कोलों होर सुंदर किन्ना बनना है पर नहीं वो ज्यादा ब्यूटी दिखना चाहती है ताकि लोग मी दिखण मेरी ओर आकर्षित हो। इस संसार के लोग बाहरी सुंदरता दिखिए आकर्षित हो जाते लेकिन भगवान बाहर दी सुंदरता दिखिए नहीं हो आकर्षित होंदा। भगवान जद भी आकर्षित होंदे ने भगवान जद भी खिचोंदे ने वो भीतर दी सुंदरता देखदे ने अंदर दी सुंदरता देखदे ने और जेदा अंदर सुंदर है उत्थे शाम सुंदर विराजी आंदे ने। दो प्रकार दा ब्यूटी पार्लर ना एक ब्यूटी पार्लर है वो जड़ा बाहर दी सुंदरता बनांदा है और एक ब्यूटी पार्लर है जिहड़ा भीतर दी सुंदरता बनांदा है। वो ब्यूटी पार्लर बाहर दी सुंदरता बनांदा है और ये ब्यूटी पार्लर ये भीतर दी सुंदरता बनांदा है। बाहर दा जिन्ने सुंदर बन गए ना संसार साड़ी ओर आकर्षित हो और भीतर दा जिन्नी सुंदर बन गए इन्ना का संसार दा मालिक साड़ी ओर आकर्षित हो। तो हुण ये तुस सोची लो कि 12 लेंगे शैल लगना है जा जिन्हें दुनिया बनाई दी है जिन्हें सानू बनाया था उसी भी सुंदर लगना है। जे उसी सुंदर लगना है तो सत्संग कथा विच जाना जरूरी है अंदर दा दाग धोना जरूरी है। ते जेकर उन्हें पूतना तो बाहरी सुंदरता बनाई सकती है भीतर दा सुंदर नहीं है। भीतर ते इहदे बड़ा कचरा पैदा है। कंस गया आख्या दी मैं उन्हें जागते ही मारी होगी जड़ा तेरा काल हो। कंस आखला तू किन्ना पता चलना अगले 1 महीने तक जिन्ने बच्चे पैदा होए होगे ना मैं एक एक की चुनी है मारी होगी। कंस आखला ठीक है हुण गल मथुरा दी रही मथुरा चलो फटाफट गोकुल और गोकुल दे विच भगवान दियां जड़ियां बाल लीलन उनके दर्शन करछे। जदुआं दी वसुदेव कृष्ण की छड़ी आए दिन नंद दी भैन सुनंदा ने लल्ला दे दर्शन किते कंस की सूचना मिली नंद की सूचना मिली और नंद अपने पुरोहित शांडली ऋषि कोल जंदे न और शांडली ऋषि की जाइए सूचना दिंदे न कि प्रो जी जिहड़ा तुसीं मंत्र दिता है ना मेरी संतान की प्राप्ति लई अज जो मंत्र जपी है मेरे घर लाल पैदा होया है ये तुहाडी बदौलत। लीला भगवान आपे करादा जश कुसी मिलिया जिहड़ा हुंदा पंडित हा जिहड़ा हुंदा पुरोहित हा। पुरोहित कुसी आदि जिहड़ा जजमान दा हित सोचे जजमान हा पुरिता अग्रे हितमिति पुरोहिता जिहड़ा जजमान दा हित सोचा है उसी पुरोहित आदि पर हित शब्द दा पुरोहित बनेगा। तो नंद दे पुरोहित कौन शांडली। नंद ने एक बारी आख्या आखन लगे मेरे घर पुत्र नहीं उन्हें आख्या ऐसा मंत्र देगा तेरे घर पुत्र ही है। गौशाला बिच गौ सेवा करते करते इस मंत्र का जप करें तो नंद संतान गोपाल मंत्र की जप दें लीला भगवान करने वाले और जश खुशी मिली है प्रोत की। जेड़ा दूए दा हित सोचा भगवान ओदी गुड्डी उपर चाड़ी उठदा ओदी जय जयकार करवाएदा और जेड़ा दूए दा बुरा सोचा परमात्मा ओदा नाम मिट्टी विच मिलाई उठदा है। कर भला होत भला अंत फिर भले का भला।
शांडली ऋषि 101 ब्राह्मण लिए आए और नंद दे घर आई है उन्हें बाच जित्वा स्वस्तानम यात कर्म मतस्य वेई कार्य मास विधिवर्त पितृ देव अर्चनम तथा। उन्हें आई है स्वास्थ्य वाचन पढ़िया, शांति पाठ पढ़िया। पंडित ब्राह्मण साढ़े घर आते ना ब्याह शादी कराने की, कोई पूजा हवन कराने की, खुश करिए भेजना। ब्राह्मण अगर खुश होइए प्रसन्न होइए घर चली जाना तो महाराज सुक्के दे बगीचे हरे हो जाने। ब्राह्मण की तृप्त करिए भेजो। ब्याह कराई उड़िया ते ब्राह्मण मगरा रोंदा जादा, तुंदा ब्याह कदों सफल होना। फिर ब्राह्मण ने दक्षिणा घट दी, फिर जागत जम्मिया गंडे मूले। फिर पंडित आदे 28 दिन ते मूंग नहीं लगना, 27 दिन पूजा कराओ। चौं पंडितें की पुछने भाई गंडे मूले आहा पूजा है, फिर कुदा पूजा कराने नहीं ता ब्राह्मण पर यकीन नहीं है। पंडित पुरोहित पर सानू अजकल भरोसा नहीं है कि पता ही अपनी दिहाड़ी लाने लिए दसा दो पे गंडे मूले जाग। चौं पंडितें की पूछिए जो आदे गंडे मूले है, फिर पूछने खर्चा कितना सारा पूजना। जेड़ा खर्चा घट दसो आई आ, भावें वो अधूरी पूजा करा, भावें 4 घंटे की पूजा हो 2 घंटे मंगाइए चली जा, पर सस्ता तुपने। नंद दे घर खाली पुत्र होया, खाली पुत्र होया नंद दे तो 101 ब्राह्मण घर आए। नंद ने सारे दे पैर धोते, एक एक आसन सारे की बोने ले दिता और उन्हें नंद दे पुत्र दी लंबी आजू है कर आई है। उन्हें स्वस्ति वाचन पढ़िया, शांति पाठ पढ़िया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्षभाः स्वस्ति न भूखा विषवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु पयः पृथिव्यं पयोगदेषु पयोदिभ्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः वदेष्टा सन्तु मजम् विष्णोरराटमसे विष्णो शन्पत्रेस्तो विष्णो सजूरसे विष्णो द्रिवोसे वैष्णवमसे विष्णवेतवा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधि सुख शांति भवतु। 101 ब्राह्मण ने आई है, स्वास्थ्य वाचन पढ़िया, शांति पाठ पढ़िया और मता सारा लल्ला की आशीर्वाद दिता। नंद तेरे पुत्र की कोई तत्ती हवा नहीं लगे, खूब आशीर्वाद देता। और नंद ने खुशी विच आई है ब्राह्मणे की 2 लाख गमा दान करी उड़ी, सुई दिया गमा खूब दुध देने वालियां, सोने दे सिंग लगाए, मतलब कि सिंगे दा उपर सोने दी खुपटियां बनाइयां, पैरें चांदी लगाई, खुर जेड़े गाय दे चांदी दे लगाए, ऊपर वस्त्रें करना है, आभूषणे करना है, अलंकृत करिए। 2 लाख गमा ब्राह्मण की दान करिए। कथा की ध्यान करिए सुनो। जेड़े लोग आखते ना साढ़े जागता पर बड़े ग्रह हैं, ग्रह शांत कियां होंदे भला? खाली टिवड़ा दसने कन्ने ग्रह शांत नहीं होने, ओदे लई कुछ करना पौंदा। बच्चे दा अगर जन्म होंदा है ते जन्म दा बाद च तुरंत गाय दान करो। बच्चे दे ग्रह वो गाय खरी लै गए,
ਗਊਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਗਊਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੰਨੇ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਦ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਗਵਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੀ ਲੋ। और जे बच्ची नहीं मिलती कोई नगद नारायण का गौ दान करी लो। जिन्हें जागत ब्याह करना चाहता बेदी विच नहीं करांदे पंडित। जिले कन्यादान होंदा कन्यादान दा बाद तुरंत गौ दान लिखे दा, नहीं तो कोई ना कोई अनिष्ट हो ही सकता है। तुहाडे जागत ने कन्या दा दान चुक्या, सब तो बड़ा दान है कन्यादान। और छड़ा कन्यादान थोड़े चुक्या, ओदे कन्ने कन्ने सोने का दान, चांदी का दान, पित्तल का दान, लोहे का दान, वस्त्र का दान, कांसे का दान, पता नहीं किन्ना किन्ना दान चुकी लिया। फिर वो दान पजाने लिए तप की जरूरत है। इस करिए पंडित बेदी दे विच बच्चे की आखदे तू हुण कन्यादान चुकिया ते गौ दान कर। पहले बरातां रुकदियां ही 3-3 दिन रोंदियां ही ते गाय का पूजन हुंदा। साक्षात गाय दुध वाली गाय आउंदी ही और उस गाय का दान हुंदा। वो जिहड़ी गाय दान करिए परोता की दिंदे है, परोत वो गो लिए जांदा हा और घर ओदा दुध पींदा हा, ओदे न्याणे पींदे है और ओदा आशीर्वाद लगदा हा। तो जजमान दा अनिष्ट नहीं हुंदा। अजकल परोता ने रखनी कुत्थे, परोत बेचारा कोदा किराए वरोंदा होना जम्मू ते उत्थे गोए घाह पा के कदे कदे ते 15 रुपए किलो दे भो ही इंदा। कुत्थे करो गौ सेवा। इस करिए पंडित आदे कोई नगद नारायण कराई लो। ते जेकर 1100-2100 को बेदी च लवाई लिया ना वो गौदान, ते दूआ दिन आइए जजमान हिसाब करा दे, मामा जी तुसें किन्ने दिते उत्थे? मुड़े ही पुछदे तू किन्ने दिते उत्थे? प्यो की पुछदे तुसें किन्ने दिते? 3100 लई है ते हुण सुआह चुली देनी असीं, दिओ 1100 डब्बा ते भेजो घरे। ते पंडित जादा तुहाड़ा सूंका सुटिए, फिर ब्याह सफल कुत्थे पाउणा। ਲੱਖਾਂ रुपए के बंब पटाके, ਲੱਖਾਂ रुपए की दारू उड्डीन की गड्डियां की सजावट करने 11 रुपए खर्च हो जाते। और जिहड़ियां ये गड्डियां ना इन्हां की डेंटिंग पेंटिंग के परफ्यूम मारने में किन्ना किन्ना खर्च हो जाता साड़ा। लेकिन एक ब्राह्मण जिहड़ा 2 सिर जोड़ता है वो बेचारा इं सिर निंदा करिए दुखी हुई है जादा। तो तुहाड़ा ब्याह सफल कित्थों होना भला। नंद ने ब्राह्मण की खुश करिए भेजिया और ब्राह्मण आदे नंद तेरा लल्ला जुग जुगल जीए, ठंडा पानी पिए, तत्ती हवा नहीं लगे। ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलिया। दूसरे नंबर पर नंद के ग्राम विच जिन्ने भी रोने वाले ना ये सब कई जन्मे दे साधु ने। ब्रजवासी कौन? संतन कई जन्मे दे। भगवान अज इनकी तपस्या पर खुश हुई है, इनदे विच लीला करने की आए। तो भगवान ने सपन विच सारे ब्रजवासी दर्शन दिते कि मैं नंदगार पुत्र बनी आवा। सारे एक सुपना आया। सवेरे उठिए जेड़ा जेड़ा सुपना एक दूए की सुनादा वो आख लगे चलो तो सही नंद दा देखो सही। भगवान ने सपने विच आख्या कि मैं नंदगार पुत्र बनी आवा। जेड़ा ब्रजवासी जाओ वापस परतोई आवे नहीं, क्योंकि नंदगार पुत्र कोई जम्मेदा ही नहीं है। नंद के घर में कोई बालक नहीं हुआ था, नंद के घर में त्रैलोकी का मालिक ही आ गया था। सच्चिदानंद प्रकट हुए हैं। और जेड़ा एक बारी भगवान का नजर मलाई ले वो नहीं फिर वापस जा। सज्जनों तुस भगवान की कथा सुनने ही आए जो ना करा। जेड़ा इत्थे गेट क्रॉस करी लेना ना अंदर, फिर शामी दे 5 भी बजिया ना घर जाने का मन नौज करता जा तुहाडा करदा है। सच सुनायो तुसीं सो लगे तुहाडा मन करदा इत्थों कथा छोड़िए घर जाने नहीं है ना करदा। जे ओदी कथा ओदी चर्चा बिच इन्ना मन लगी जांदा है ते जिन्हें भगवान की ये साक्षात दिखी लिया होगा उनका क्या बनिया होगा। शास्त्री मारे आदे भगवान ते वो कृष्ण दियां बने बनाए दा जादू टोना है जेदे कन्नै ओदियां अखियां मिली जान। आहा फिर वो वापस कुत्थे जा। सारे गोकुलवासी कृष्ण दे दर्शन करिए आउण ते वापस जान खुशी दे विच पागल हुई और नची नची है उन्हें बुरी हाल करी।
कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में भज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, जहां लाखों बार बधाई। यशोदा जी के वो नंद जी के आंगन में भज रही आज बधाई। यशोदा दे आंगन विच बधाई वजा दी। मतलब देखो ग्रां केडा गोकल, पर जिसी जिसी सुपना आया, जिसी जिसी पता चलिया ओदे कोल घर नहीं रोन होया। की नहीं रोन होया भला? क्योंकि नंद जिहड़ा है ना, ध्यान दिओ इधर थोड़ा है, कथा च ध्यान दिओ, गल कई बार इयां उपरे उपरे निकली जाती। नंद बड़ा सौखा है ग्रां विच, ब्याह होने के बाद कोई धी पुत्र नहीं हुई ते नंद दे ग्रां विच कुसै कुड़ी दा जागत, कुसै कुड़ी दा ब्याह जुड़दा, कुसै जागता दा ब्याह जुड़दा है, तो नंद की करदा है, पहले जंदा हुंदा घर, उनकी मदद करता है, चार पैसे दे हुंदा है। आखदा नंद आखदा भैया जरूरत होर मंगी लै, मेरे हुंदे होई टेंशन लैने की जरूरत नहीं, संकोच नहीं करिया, शर्माया नहीं, जो चाहिए मंगी लै। नंद दे हुंदे होई उनदे छुट कोई कमी नहीं पाउणी चाहिए। खुशी विच भी पुजदा और गमी विच भी पुजदा। लोग दिखदे कि नंद जैसा कोई धर्मात्मा नहीं। नंद दा सानू बड़ा सहारा है। जिले शिव जी दे मंदिर पानी चाढ़ने जांदे ना कुदै सोमवार मंदिर, जिला उन्हें पानी चाड़ना, शिव जी भगवान को अपने लिए नहीं मंगना उन्हें किश। शिव जी महाराज आखना प्रभु सानू दे धीआं पुत्र तुहें दिते न, नंद दे कोई धी पुत्र नहीं, कोई नंद दे भी लाल दे उड़ भगवान, जे तू साढ़े पर खुश है कुदै नंद दे भी किश दे उड़। मतलब नंद दे पुत्र दी कामना करदे न कौन? ये ब्रज दे लोग, ये ब्रज दियां गोपियां, ये ब्रज दे गोप शंकर भगवान दा प्रार्थना करदे न, भगवान नंद दे भी कोई लाल दे। और उधर ब्राह्मण ने पुरोहित ने नंद की संतान गोपाल दा मंत्र दिते दा है, और नंद श्रद्धा कन्नै मंत्र जपा दा। भगवान ने सोचिया नंद दे भाग्य विच पुत्र ते नहीं, पर जेकर नंद दा पुत्र नहीं होया ते अज दे बाद लोके ब्राह्मण की मनना के छोड़ी ना, उन्हें आखना ब्राह्मण झूठ बोलदे न। भगवान ने सोचा कुछ ब्राह्मण की पिठ नहीं लगी जा, ब्राह्मण का कुछ सिर नहीं चुकी जा, ब्राह्मण का जिहड़ा बोल है वो पूर्ण है। इस करिए ब्रह्म वाक्य जनार्दन वाक्य, ब्राह्मण के मुंह का जिहड़ी वाक निकली जाती है वो फिर परमात्मा की वाक होंदी है। परमात्मा उस गल की फिर मोड़दा नहीं। ब्राह्मण का एडा स्थान हाँ, पर अज ब्राह्मण रिया नहीं, क्योंकि उहदा खान पान नहीं शुद्ध रिया। ब्राह्मण ने अपने पैर पर आपे कुआड़ी मारी, लेकिन अज भी कोई सात्विक ब्राह्मण भगवान का नाम जपने वाला, कोई सात्विक ब्राह्मण जिहड़ी गल मूंहों बोली उठता है ओदी गल तां फिर परमात्मा भी नहीं डालदे। नंद दे भाग्य च पुत्र नहीं आया, लेकिन भगवान ने मथुरा छोड़िए नंद दे घर पुत्र बनी आए, ताकि ब्राह्मण की पिठ नहीं लगे। और जेड़े ब्रजवासी गोकुलवासी कई जन्म दे संतन संतें दी और ब्राह्मण की पुकार सुनिया, ओ मालक अज नंद दे घर बालक बनी आया। तो जेड़ा जेड़ा जा ऊपर तो ये वापस नहीं आया। भगवान दे दर्शन मिलिए। देखो ये आत्मा उस परमात्मा की कदुआं दी पुकारा दी, अज परमात्मा उस बाल रूप विच आया। जेदी जेदी नजर मिली उही नचा दे उही गा दे, इन्नी खुशी बना दी। और एक गल और सुनी लो, परमात्मा कुने लोकें की मिलदे न जेड़े दुए दा सुख सोचन, दुए दा हित सोचन, दुए दा भला सोचन। और एक गोकुल जेड़ा है
ये प्रेम दा नगर है, इत्थे आपसी प्रेम बड़ा एक दूए कन्नै बड़ा प्रेम है। जिन्ने भी गोकुल च रोने वाले है ते बड़े गरीब लोग ने, लेकिन प्रेम बड़ा इंदा। और परमात्मा कुत्थे जंदे, कुत्सी मिलदे जिथे प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना। तो प्रेम कन्नै परमात्मा मिलदे, तो भगवान उस प्रेम की नगरी चली। सानू कुत्थे मिलने परमात्मा? जे कुसै दा जागत जम्मी भी जाना ते पड़ोसनी दे अंदर दे भांबड़ा बली जांदा। इयां गुआंढी दा जागत होया ते होया की, साढ़े पोतरी हुई और इनका पोतरा ही आ, सारे मुबारकां दे जांदे, लेकिन पड़ोसन नहीं निकलती। जिहड़ा 10 दिन कोई बीती ने जा रहा, थोड़ी जी वो जी भांबड़ अंदर बले दा थोड़ा ठंडा हुंदा जिहड़ा, फिर जंदी भी दुपट्टा सिरे बनी है, भैन मुबारकां पता लगे है तुंदा दुआ भी काका आएगा, उतरे बुखार नहीं छुड़ा। बुखार थोड़ी चढ़ेदा उसी, अगले दी खुशी नहीं दिखण आ रही है। और जेड़ा दुए दी खुशी दिखी है, अंदर सड़न पवा दी, परमात्मा जिंदगी विच कदी उसी खुशियां नहीं दिंदा है। भगवान आदा तू दुए दी खुशी चंगी नहीं लगदी, इस करी सड़ी ले जिन्ना सड़ना। दुए दी खुशी विच प्रसन्न होई जाओ, और फिर परमात्मा तुहाडे भी जीवन च खुशियां दे है। दुए दी कोई गम है, उस गम विच दुखी हुई जाए, दुए दी कोई खुशी है, उस खुशी की अपनी खुशी समझे, तो फिर भगवान तुहाडे जीवन विच भी खुशियां दिंदा है। इस करके कदे भी किसी की दिखिए सड़ना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रहो। और जेड़ा दुए लिए मंगल कामना करता है, उसे अपने लिए कुछ मंगना नहीं पौंदा है। जो दूसरों के लिए मंगल कामना करता है, उसका स्वयं का मंगल ही मंगल होता है, उसका अमंगल हो ही नहीं सकता है। अज नंद ले मंगा दे पुत्र, ते नंद दे भागे पुत्र है नहीं, पुत्र हुंदा कुत्थों? उहदे भागे च बालक नहीं, तो त्रिलोकी दा मालक बालक बनिया आया। अज ब्रजवासियों भगवान दे दर्शन होइए। आहा, और जेड़ा जा वो परतोइया अवैगनी सब बधाइयां गा दे। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, जहाँ लाखों बार बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हाथ उठाइए, बैठे बैठे ही कर लीजिए। आहा, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। दाढ़ी हो गई काली यशोदा जी के, नंद जी के, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, जहाँ लाखों बार बधाई, यशोदा जी के, यशोदा जी के और नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हरि बोल।
किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा, ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा। ए नंद भवन अनहोनी होगी, नंद भवन अनहोनी होगी, बेटी हो गया बेटा यशोदा जी के, और नंद जी के यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हरि बोल। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हे नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, गाए मीठी तान यशोदा जी के, और नंद जी के यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, जहाँ लाखों बार बधाई यशोदा जी के, और नंद जी के यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। माता यशोदा सब गोपियन को नैने वस्त्र लुटावे, माता यशोदा सब गोपियन को नैने वस्त्र लुटावे, माता यशोदा सब गोपियन को नैने वस्त्र लुटावे, माता यशोदा सब गोपियन को नैने वस्त्र लुटावे। एक गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, बांको नाच नचावे यशोदा जी के, ओ लल्ला जी के, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, जहाँ लाखों बार बधाई यशोदा जी के, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जीवे लाल तुम्हारो जे आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो जे आशीष हमारी, हाँ जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो जे आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो जे आशीष हमारी। ऐसे दे सब ही मिलके, ऐसे दे ही सब ही मिलके, कामे ब्रज बनवारी यशोदा जी के, और नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में
बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा दे आंगन च बधाई बजा दी, सारी ब्रज दियां गोपियां आई आई नचा दियां। यशोदा की मुबारक देंदी है, यशोदा भैन मुबारक है, भी पता चलिया तेरा घर पुत्र होया है, तो मैं बधाई देने गया आई। एक एक गोपी आई है यशोदा की बधाई दिया दी। यशोदा आखा दी मेरा लल्ला थोड़े है, ये तेरा तुंदा के पुत्र है। और जेड़ा कृष्ण की दिखी लैदा ओदा ते मनगनी कर जाने की करा। उन्होंने जिले बधाई दी ते यशोदा उन्हें खाली थोड़े भेजा दी, जो जो जिसी चाहिए है यशोदा हुआ लुटवा दी। कुछ गहने, कुछ की सूट, कुछ की साड़ी, कुछ की कंगनों, कुछ की नथली, कुछ की मंगलसूत्र, जो जो जिसी चाहिए। क्योंकि वो नचियां तो उन्हें इत्थों है, हुण जिहड़ियां नचियां इन्हें ते कित्थों होना, जिहड़ियां उठियां गने शरीर दा पानी नलाया या बैठे बैठे थोड़े बधाई होंदी। साढ़े जागत कदे कोई जम्मै ते बधाई लैण ओ जिहड़ी किन्नर रोंदे न, जे इयां आखे दिओ बधाई तुहाडा मुंडा है, होएदा मुंडा होएदा दिओ बधाई, आखदे इंज कियां बधाई वाले नचो ते सही, बगैर नचे बधाई थोड़े होंदी। हुण जिन्हें अपने शरीर दा थोड़ा पानी लाया है ते यशोदा मां दे लल्ला होया, ओ यशोदा दी गोदियां भरो ते जिहड़ियां उठियां गणीनियां शर्मा दी मारी दियां, अस शहरे ही रोनी इयां नचण लई बोचे। कोई कुछ दे बगैर सदे दे ब्याह थोड़े गेदियां तुहाडी तो बेइज्जती हो गई। ये ते मेरे प्रभु दा अवतार होया है, मेरे मालिक दा अवतार होया है। और जेड़ा ओदे लई नची लैंदा है, जेड़ा ओदे लई खुशी प्रगट करता है, तो भगवान ओदे जीवन विच खुशियां दी कोई कमी नहीं रोण दिंदे, फिर ओदियां झोलां भरी उड़दे। पर हो ही सकदा कि मैं तुसें गलत समझा दा, तुहाडे कुछ डिक्स प्रॉब्लम है, मनका खिसके दा है, डॉक्टर मना कीते दा है कि हिलना भी नहीं, ते मैं तुसें नचने लई आखा, तुहाडी कोई अपनी मजबूरी है। अमा जेकर चंगा भला है 5-6 फुट का ये शरीर निरोग है, और फिर भगवान दे नाम विच नहीं सी लाया, उत्थे जीव मस्ती मारे ते फिर भगवान दे अंतरजामी है ना, मैं कोई अंतरजामी थोड़े, भगवान दे अंतरजामी नूं तो सब जानदे। भगवान दे नाम विच जिहड़ा खुशी नहीं बनाना, भगवान दे जन्म सुधी जिहड़ा खुशी नहीं बना, भगवान उहदे जीवन च खुशियां नहीं भरदे। और जिहड़ा भगवान दे नाम विच नहीं नचे, फिर उसी किन्नर दी जोनी थोंदी ते कर कर जाइए ताड़ियां मारी मारी नचना पौंदा, किन्नर बन गया। भगवान आदा इयां नहीं नचदा ते फिर इयां नच, फिर इयां नचांदा, ते जे किन्नर नहीं थो उहदे विच 84 लाख जोनी विच नचांदा। ते किन्नर नचदा वो है भगवान दे जन्म दी खुशी वो मनांदा जिहदा भगवान कन्नै प्रेम होए, भगवान कन्नै संबंध होए। जेड़े कंस दे शरीक हुंदे ओह नहीं खुशी मनांदे, उन्हें ते दिखिए रोज चढ़दा। वैसे इत्थे ते कोई कंस दा शरीक दे हो ही नहीं सकदा, इत्थे आइए उन्हें की करना, इत्थे ते भगवान दे प्रेमी गैन। चलो कुछ है प्रॉब्लम हो सकती है तो हो सकदा, बाकी भगवान दा उत्सव जिन्ने भी कथा विच उत्सव आउण वो बड़ी धूमधाम के मनाए लैण। हुण इहदे बाद च गोवर्धन दा उत्सव होना है, तो जिंदी रही एक कसर उत्थे जी कड्डी लै। आखना नहीं है कुछ कि बांह पकड़ी ठवा लिया, वजीरो उठ, तोशी उठ, वो नचना थोड़ी है। मतलब कि अंदर इन्ना करंट बजा और उठी है, बंदा नचन लई पे, क्योंकि भगवान कन्नै अगर प्रेम है तो प्रेम जिल्लै प्रगट हुंदा है खुशी हुंदी है। जिल्लै दादी दे पोतरे दा कोई जन्मदिन होया जां ब्याह जुड़े दा होया ते दादी ने पूरी उम्र कमर गणी चुकोई, वो लाठी लिए टुलाई टुरा दी, पर जिल्लै सहरा लगदा ते बैंड वाए बजदे नहीं, ढोल जिल्लै बजदा ते दादी सोटी पकड़िए फिर कमर सीधी कर लैंदी, तै थमका। वो आखदी मां ठहर, पोतरा कोई रोज रोज थोड़ी ब्याहना ही आ, अज भी नचन दे।
60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। लल्ला दा जन्म होया 60 साल दे बूढ़े महाराज जवान होइए। ਉਹ 60 ਵਾਲੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਚਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ, ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰੂ ਸਭ ਨੱਠੀ ਆਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਕੁਛ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਕੰਨੇ ਸੁਣੋਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਚ ਪਗੜੀ ਦੀ, तो बेचारी घरों बाहर निकली। दिखा लोग दौड़ते जा रहे नंदा दे घर। उन्हें की पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? उन्हें कहा नंद के घर। अरे नंद के घर? सोच ली पता ही नंद की हुई है, बेचारा चंगा भला है नंद, की दौड़ते जा रहे की हुई है। उन्हें की पूछा, अरे नंद के कहा भयो क्यों है नंद दे, की दौड़ते जा रहे? उन्हें सुनाया कि नहीं, दौड़ी पिया। बुढ़ी सोच ली पता नहीं बेचारा इन्ना चंगा नंद खरा की हुई है। इमी तो सुनाया भी कुछ कख नहीं की होया, नंद की भी बेचारी दौड़ी मुंह फिक्का किता। हुण की पता की गल हुई है, क्योंकि सुनोई दा ते है नहीं कन्ने ही, उस नाने जाने ले न सुनाया भी नहीं। तो बेचारी 90 साल की बुढ़ी भी पुजी और दिखिया अगे सब नचा दियां गा दियां। तो बुढ़ी बेचारी बिटर बिटर सारे ही दिखा दी भी ईद काम के नचने वाला है। मैं किसी होर सोचे था पता नहीं की हुई है, इत्थे तो काम नचने वाला कोई। तो बुढ़ी ने बेचारी ने एक हाथ सोटी पकड़ी दी, एक हाथ सिर पर रखे दा। गोपी पूछा दी, अरे का भयो? जिला जोरिए बोलिया का भयो, मुंह एडा खोली दिया। जोरा कन्ने बोले जेड़ा कन्ने सुनोएदा ने सोचे कि नच्चा दी इन्हें केड़ी सुननी मेरी गल। ते पहले बल्ले बल्ले पूछा दी का भयो तो कोई नहीं सुना। फिर जोरिए बोलिया उन्हें का भयो। जिला भयो मुंह बड़ा खोलिया ना, सामने मक्खन दा पेड़ा, क्योंकि मक्खन और मिश्री दा चूरा मिक्स करिए मक्खन दी दही दी होली चला दी है। मक्खन मिश्री दी होली चलाई। उधर एक 250 ग्राम दा गोला सीधा मुंह दे विच गड़म। स्पीड ब्रेकर ते है नहीं, कोई दंद ते है कोई नहीं। स्पीड ब्रेकर होया तो कुछ रुकी जंदा, सीधा गड़म किते दा गले दा स्लिप होई है, ढिड्ड अंदर गोला चली है। वो जिला मुंह च गया, उन्हें कहा भयो। टेकने बोलिया माई मुंह मीठा है गे, और पूछ रही का भयो? नंद के लल्ला भयो। कन्न विच जिला बोलिया नंद के लल्ला भयो, मुंह मीठा हो गया, और पूछ रही हो का भयो? ते बुढ़ी ने कमर सीधी कर ली, हाथ में डंडा पकड़ लिया कि ऐसा लल्ला तो रोज ही बजो। मक्खना दा पेड़ा मिली है गड़म किते दा, तो ऐसा लल्ला तो रोज ही हो, ब्रज में बेटे ही होते रहे हो हैं, और हमारा मुंह मीठा होते रहे। तो वो बुढ़ी भी 90 साल दी नचन ली पई। ਉਹਦੇ अंदर भी जवानी आई। भगवान दे नां कने ऐसा करंट मिलता महाराज। मैं कहीं ऐसे बुजुर्ग दिखना जिन्हें कि 2 बंदे पकड़िए कथा बेच ले आंदे, और जिले कृष्ण जन्म उत्सव की कथा होंदी ना, तो वो बगैर डंडा पकड़े दे, बगैर सहारा लेते दे, वो मैं बुढ़िया बुढ़े नचदे दिखे महाराज। हाँ महाराज इंदे ग्रां दा जिहड़े मुंडा पैड़ बजादा, इंदे ग्रां च पिछे ही जग होया, तो पूरा ग्रां दा बुजुर्ग है। वो बुजुर्ग बिल्कुल कथा पंडाल दे बगल च बैठे दा। तो ग्रां दे लोग आख्या भाई साढ़े ग्रां दा सब तो ज्यादा उम्र दा बुजुर्ग है। तो थल्ले भंगड़ा बजा रहा, तो मैं माइक च बोली रहा, मैं कि जेड़े बुजुर्ग किन्नी उम्र है इंदी, और देखो इन्ने घंटे बही है, ये अपनी चेयर उपर हलदे नहीं है, इन्ना ते जवान भी नहीं बैठी। छड़ी इन्नी गल बोलने की शर्त हुई तो महाराज बाबा पट बजांदा आई है। तिक्के लगा दे, मैं सोचा हूं डिग्गिया पले डिग्गिया, पर उठी आई है भंगड़ा पाने। उथे खड़ोते एक एक लत्त चुकी चुकी है। मैं हूं नहीं डिग्गिया पले डिग्गिया, मैं उन्हें आके बिठाओ नहीं। मतलब किन्नी उम्र हो गुनेगी, और भगवान दे नाम दा इन्ना करंट मिलिया। भगवान दे नाम कन्ने पावर मिलदी, शक्ति मिलदी, ऊर्जा मिलदी है। जिले भगवान दी कोई कथा सुनदा, भगवान दा भजन करदा, ओदा नाम लैंदा, ओदे नाम दा इन्ना करंट मिलदा है कि बंदा अपने दुख भुल जांदा। मेरे ख्याल च तुसीं इन्ना का सोच लो, जिन्ने घंटे तो इत्थे चापी मारिए बोंदे हो, इन्ने घंटे कदे घर बोन हुंदा? बैठी सकदे नहीं। पैर सही जान थोड़े, सुन हो जान, कमर दुखन लई पवे, लेकिन इत्थे 3-4 घंटे दा पता ही नहीं चलदा है, तरकालां पई जांदियां। हाँ ये नहीं मैं आदा गोडे पीड़ां हो आदियां हुंदियां,
ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਪਗੜੀ ਲੈਗ, ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਪਗੜੀ ਲੈਗ, ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਪਗੜੀ ਲੈਗ, ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਕਰੀ ਲੈਗ, ਮਜਾਲ ਕੇ ਕਿ ਠੂਠੀਏ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਈਏ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਾੜਾ ਗਾ ਪੀਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਚ ਫਸੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲਾ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੀਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਟਾਟ ਲਵੇਟਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਜਾਏ ਇਹ ਚੋ ਸਮੂਸਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁੰਦਿਆ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਲਗੇ ਔਰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਇਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਗੋਪ ਆਦੇ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇਰਾ ਲੱਲਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਕੁਸੇ ਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ? ਕਈ ਜਨਮੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮੇ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮੇ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਸੰਤੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਜਿਸੀ ਸੰਤੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਅਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੋ ਸੇਵਾ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੇਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਲਾਸੇ ਗੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਚ ਕਦੇ ਅਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਟ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। 9 ਲੱਖ ਗਮੇ ਦੀ खूब सेवा कर देना। ब्राह्मणे की 2 लाख गमा दान करी उड़ियां और खूब अन्न वस्त्र सोने चांदी दे सिक्के तक दान किते और ब्रजवासियों की खूब धन लुटाया और जिन्ना लुटाया इन्ना खजाना और परोचा था। नंद दा कोई कमी नहीं, दान देने कन्नै कमी नहीं पौंदी है। और जिहड़ा ये दान किता इहदा परिणाम देखो। 7 दिन पे खुशियां मतलब बधाइयां गांदे 6 महीने थोड़ी नंद दा घर उत्सव हुंदा रहा। साडा ते दूआ दिन बीता दा ले 6 महीने नंद दा घर उत्सव का हुंदा रहा। बस ग्रां दियां 10 20 50 इधर आई जानी, 10 20 50 इधर आई जानियां। नचन लई पुना गीत गाने ते नचना ते यशोदा ने उन्हें की बधाई देनी। इन्नी देर बाद लल्ला होया ते उनका मन नहीं कर लगता। पर अजे 7 दिन होए बधाइयां गांदे। इन्नी देर च मासी पुजी कौन भला? पूतना अपने स्तनेगी कालकूट नाम दा विष मले दा जहर मले दा अपने स्तन की जहर मली आई ते वेश बदलिए ब्राह्मणी वेश दा वेश धारण किया। बड़ी सोहनी ब्राह्मणी बनी आई, बड़ा सोहना सुंदर वस्त्र धारण किते दा, उच्ची अड्डी वाली सैंडल पाई दी, निया सोहना ड्रेस पाए दा, रवाजा दी कोई ना थोड़े सलारा पाया दा, हथे रुमाल पकड़े दा और माल दे कन्ने कन्ने मोबाइल भी पकड़े दा एप्पल दा। फिर मारे परफ्यूम भी सुटी दी। इयां जा दी गली जिधरे जा दी खुशबू बिखरदी जा दी। इयां लगे माता लक्ष्मी आवादी। सारे उसी दिखली कौन आई है, पर झुंड उन्ने कोई तो 2 गिठ लम्मा गड्ढे दा अपना मुंह छुपा लिया। कुछ ने सोचा कुछ दी नवी नूह आई है ब्राह्मणे दी,
यशोदा की जाई अख ले, यशोदा भैन मुबारक होण, पता चलिया तेरे घर पुत्र होया है, तो मैं मुबारक आशीर्वाद देने गया ही हूं। यशोदा की यकीन हुई है जे आशीर्वाद देने आई है तो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण का काम आशीर्वाद देना, तो पक्का आशीर्वाद देने लिए आई है। यशोदा ने आख्या भैन तुहाडे ब्राह्मण की बदौलत अज मेरी गोदी च लाल खेला है, मेरा कुत्थे मुख, मेरे ऐसे कर्म कुत्थे कि मैं बालक का मुख दिखी सका, ये तुंदी ब्राह्मण की बदौलत। पूतना अखली भी दे मैं आशीर्वाद यशोदा ने दिता, लगी उसी ओदा मुख मंडल दिखी है, ते भगवान ने पूतना कने नजर नहीं मिलाई। क्यों नहीं मिलाई? भगवान ने सोचा जेड़ा काम करने ही आई दी है इस करी के लैन दियो, एदी मन की भावना पूरी होनी चाहिए, एदी भावना अधूरी नहीं रही जा। एदा भाव है मी दुध पिलाने दा, तो चलो एदी भावना अधूरी नहीं रही है, इस करिए ओदे कन्नै नजर नहीं मिलाई। इत्थे ते बड़ियां टिप्पणियां कीतियां संते, कोई आखदे कृष्ण ने इस करिए अखां खोलिए पूतने की नहीं दिखिया। भगवान ये सोचा दे मैं थाया मक्खन ते दुध पीने लई, ये पौंदियां जहर ले पिया थोन, वो अखां बंद करिए शिव जी का ध्यान करा दे, प्रभु जहर तुस पी लो दुध में पी ली। फिर कोई संत आखदा नहीं, भगवान ने इस करिए अखां बंद कीतियां, मेरे 24 अवतार न और 24 अवतारों में 2 मुखी अवतार ने, एक रामावतार एक कृष्णावतार, ये मेरे पूर्ण अवतार ने। जदों मैं रामावतार लिया आया तो सब तो पहले दुष्टों का विनाश करने लिए जलाया हा, तो सब तो पहले मैं एक स्त्री का वध करना पिया। भगवान राम ने तुसी मारिया सब तो पहले ताड़का की, तो सब तो पहले ताड़का की मारना पिया, वो तो राक्षसी रूप विच ही। अज मैं कृष्ण बनी आया तो तां भी सब तो पहले ये पूतना की मारना पिया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ श्री गणेश करना पवा दा। पर ताड़का ही मैं इस करी मारे और राक्षसी रूप विच ही पूतना ही किंजा मारे, ब्राह्मणी वेश बनाई बैठी दी है। अगर इस रूप विच इसी में मारना, अगे कलयुग विच लोके आखना कन्या भगवान जिन्हें ब्राह्मणी मारी हुई। तो भगवान ने अखां बंद करी उड़ियां कि जब तक ये अपना असली चेहरा सामना नहीं लाग तब तक मैं इसी नहीं मारना। बड़ियां टिप्पणियां ऐसी हुई, अखां क्यों बंद कीतियां? कोई संत आखदा कि भगवान दा एक अख सूरज है एक चंद्रमा है, सूरज चंद्रमा ने देखिया कि लोग भगवान के दर्शन लई एक झलक लई तरसदे न, ये पूतना कैसी पापन है जिहड़ी भगवान की मारने लई है, या दे दी शक्ल दिखना नहीं चाहती, उन्हें अपना शटर डाउन कर लिया, अखां बंद कर ली। एक संत ने आख्या भगवान ने अखां इस करिए बंद कीतियां, दुध पिलाना ते मां दा काम है, पर कदे कदे मासी भी पिलाई उठदी है। मासी दा दुध है ते बच्चा रवा दो, ते कदे कदे काम करी उठदी मासी भी मां ला। पर मां ने मिगी जन्म दिता, यशोदा दे मैं आई है पला दा, इन्हें दो ही ते मैं सदगति देगा देगा, लेकिन जिहड़ी ये आई है त्री मासी पूतना, इसी किस लोक विच मैं भेजा? वो अखां बंद करिए चिंतन करा। कुछ संत ने टिप्पणी की कि भगवान अखां बंद करिए, सोचा दे भी जिहड़ी ये आई है ये कौन है, इहदा की संबंध है जिहड़ी मैं दुध पिलाने लई आई है? तो भगवान ने ध्यान करिए देखिया ये ते राजे बलि दी कुड़ी रत्ना बलि है, जिस वेले मैं बामन भगवान अवतार लेता हा, बामन बनिया धरती पर आया हा, एक कुड़ी कोठे पर चढ़ी है मैं दिखा दी, और मेरे उस बाल रूप की दिखी है, इहदे मन में आया कितना सुंदर जागत है, कदे मेरा होया मैं अपनी छाती का दुध पिला। भगवान ने उस वेले सोचा देवी इस वेले मैं ते नहीं पी सकता, पर एक समय आओ मैं तेरी छाती का दुध जरूर पीगा। जिस वेले राजे बलि की भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प कराई है, उसे ठगी लिया। कुड़ी की पता चलिया कि मेरे प्यो की ठगने वाला उह बालक हा, ते रो चढ़ी है, ऐसे बालक की जहर दईए मारी होना चाहिए। पहला भाव आया कि दुध पिलाना
पलां छाती दा। दूसरा भाव आया कि ऐसे बच्चे ही तो मारी होना चाहिए, जहर पिलाई। अज भगवान ने उसकी दोए भावना स्वीकार कर लिया। वो दुध पिलाने की आई पर जहर मली है मारने लिए। भगवान ने सोचा यदि भावना अधूरी नहीं रही, जा विष कन्ने प्रोचदा उदा स्तन पूतना दा भगवान ने मुख च ले लिया। भगवान ते हर एक दी मनोकामना पूरी करते हैं। जेदे अंदर जिन्हें ही भावना होया ठाकुर जी वैसी लीला बनाना। जे जोड़ा कि कोई चाहता होया भगवान उगने खेल करी उड़दा है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚੀ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹਨ, ਕਈ ਬਰੇ ਲੱਗੀ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਗਵਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਪੂਤਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੂਤਨਾ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਲਕੂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਮਲੀ ਆਏ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾ ਦਾ? भगवान ने पूतना दे स्तन दे द्वारा उहदे प्राण खिंचन लगे ते पूतना लगी छड़पड़ान, आखली मोहे छोड़ दो, मोहे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहने लगे मौसी जिसको मैं पकड़ लेता हूं फिर मैं उससे छोड़ता नहीं, जिसी पकड़ी ले फिर छोड़ता नहीं, सौखी ते मैं कुछ पकड़ता नहीं। पूतना सोच ली मड़ी निका हरा बच्चा गल्लां करा था। उस वेले अपना विकराल रूप धारण कर लिया। इन्नी माई भी पूतना भागवत च वर्णन आंदा 18 किलोमीटर का लंबा शरीर बनी है पूतना, आकाश तक लंबा ज्यादा शरीर। भगवान ने देखिया हूं असली चेहरा दा सामना आया, फिर ओदे प्राण दुध दे रस्ते ओदे प्राण खिंच ले। पूतना दाड़ कर दी जले थले जमीन पई, छाती दे ऊपर कृष्ण, स्तन मुख च पाए दा। गोकुल नगरी सारी इकट्ठी हुई, बड़ा हल्ला हुई। पूतना दे शरीर दा पोस्टमार्टम होया, ओदा संस्कार किता। शरीर जला जलाया, बड़ी सुगंध फैली। परीक्षित पुछदे गुरु जी मुर्दा जलने पर ते दुर्गंध आंदी है, फिर पूतना शरीर च सुगंध की आई? आखले भगवान ने पूतना की सदगति देवड़ी, इस करिए उहदे शरीर च सुगंध आई। जहर पिलाने वाले को भी यहाँ सदगति देने वाला वो भगवान है। साडा परमात्मा कणिया है जिहड़ी जहर पिलाने गई उसी भी सदगति दिया है। ओहदे जिहा दयालु दुनिया विच कोई ऐसा भगवान लभी नहीं सकता। सत्ते दिन दे कृष्ण ने पूतना मारी उड़ी, कुसे की पता नहीं चलिया। गोकुल दी जड़ियां माता ने सोच ली इन राक्षसी का स्पर्श करी दिया। गाय दी पूछल लिए उसी झाड़ा किता, पंचगब ने स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। जिले 21 दिन होए कृष्ण जी जम्मे दे, 21 दिने अभिषेक उत्सव होने लगा। सूत के विच बाहर निकलना ना ते जागते ही माऊ भी नवाल दे 21 दिने। फिर गंगा जल पानी शानी गंगा जल वगैरह पिलांदे, पंचगब वगैरह पिलांदे। तो कृष्ण की जिला स्नान कराइए, यशोदा की स्नान करा दे। उस मौके पर एक शक्टासुर नां दा राक्षस आया। बेड़े विच बैलगाड़ी खड़ी ही, उहदे थले थोड़ी जी छाया ही, थले कपड़ा बिछाया। कृष्ण की एक गोपी ने थले छड्डिया, अंदर भगवान लई वस्त्र लैने गई। वो राक्षस आया ते बैलगाड़ी दे उपर चढ़ी है कि मैं थले दवाई ऐसी मारीए ते मैं निकली जाना, कुछ किहड़ा पता चलदा। पर 21 दिन दे भगवान जिले राक्षस बैलगाड़ी दे उपर चढ़े है और रेड़े जे दे उपर चढ़े ते भगवान ने थल्लियां पैर करी उड़िया। पैरा दी मतलब लत मारी थल्लिया, रेड़ा पुठा करी उड़िया। राक्षस थल्ला ही है, रेड़ा ऊपर, राक्षस का अंत हुई। कुछ की पता नहीं चलिया कि ये राक्षस मरिया कि ना। एक निक्का जिहा बच्चा दिखा था उत्थे खड़ोई है। भगवान अपनी लीला दसदे पता को नहीं, जेड़े भोले भाले लोग होण, भोले भाले भी अपने चमत्कार दसी उठदे, अपनी लीला दसी उठदे, जां कुदै बच्चे भी अपनी लीला दसी उठदे। उन्हें भी दसदे अपनी लीला जिंदी कोई मन्ने नहीं।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਿਆ ਲੋ ਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੇੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਖਲਾ मैं सुना ये राक्षस आया ऊपर बैठने लगा और लल्ला ने नीचे से पांव मारा तो जी मर गया। तो ब्रज की गोपी अगले दारी के, ये ब्रज की गाल है बड़ी मीठी, दारी के लल्ला इतना बड़ा हो गया कि बैलगाड़ी को लात मार के उल्टा कर दे। वो अखा दा मैं देखिया इन्हें लत मारी है ते रेड़ा पुठा होया, पर ओदी कोई मन्ना ही नहीं, क्योंकि भगवान सारे की बालक के नजर आते। वो रब थोड़े लब्बा दा, वो तो बच्चा के लब्बा दा। सारे सोच ली नाहरा बच्चा ये रेड़ा पुठा करते, जाग तो दिमाग पागल हो जाता, कोई नहीं मन्ना। जाग तो सुधा रोला पा में देखिया 21 दिन विच 2 राक्षस मारे, 6 महीने पे ते भगवान बलूने का रूप बनाई आए। वो जिहड़ा गोल गोल तूफान आंदा है गर्मी के दिन आंदा ना, जून जुलाई के महीने विच बड़े कख कूड़ा इकट्ठा करिए, शहरां ही घट आउंदा होना, वो ग्राएं च मदा आउंदा। क्या आखदे सी बाह बलूना, समझिए ना। तुसीं बलैना भी आखदे जो, भूत नूं भी आखदे नहीं, बड़े नाम ओहदे। वो बलैने का रूप बनाई आई है। बाह बलूना आखी लो, बलूना आखी लो, कुछ भी आखी लो, तुसीं समझ होनी चाहिए। इस करिए मैं नगरी वाले पासा हाँ तो मैं भूत नूं आखना पे, भूत नूं दा रूप लिया आया। नगरी के लोग, कठुए के लोग वो भूत नूं आख, ते पंजाबी लोग उसी बाह बरोला आखदे। पंजाब च मैं भूत नूं थोड़ी आखना, बलूना थोड़ी आखना, तो ना बाह बरोला आया। गलती वो जी समझ आवे। यशोदा ने कृष्ण की गोदी च लैते दा दुध पिला दी ते धुप सेका दी। हुण 6 महीने का कृष्ण होइए दा ते 6 महीने विच ठंडू दे दिन आई। मेरे ख्याल च माघ दा महीना चढ़िए दा, भाद्रो च भगवान दा जन्म होया ते 6 महीने प्लस करो ते मेरे ख्याल च माघ आउंदा। इयां होंदा ना। इयां आंदा ना। हाँ कई जिन्हें पता है उन्हें, जिन्हें जनवरी फरवरी का पता उन्हें की पता कि माघ केड़ा ते फग्गण केड़ा। अजकल दी पढ़ी लिखी दी बेचारियां उन्हें आखो ना भाद्रो महीना जां माघ महीना, ये नहीं सानू पता, सुनाओ जनवरी फरवरी की है। तो थोड़ा चेता भी रखना चाहिए। भाद्रो अस्सू कत्ता मघेर पो ते माघ, ये 6 महीने। तो 6 महीने माघ महीने मतलब जनवरी, लोहड़ी दे कश अगे धर्मी लगी। तो माघ महीने च ओ जिला सेका दी धुप, बड़ी मिठी मिठी धुप, ते ओ जिहड़ा बाह बलूना आई है, बड़ा गोल तूफान, बड़ी वाइब्रेशन हुआ दी। भगवान ने कन लाइए सुनिया, आवाज कह दी है, ध्यान मारिया, देखिया कि ए ते मामे कंस दा भेजे दा राक्षस हवा है, त्रिनावर्त ओदा नां है। तो भगवान ने सोचा मैं गल्लां करदा नहीं, यशोदा ही कियां आखां भी थोड़ी देर थल्ले रखो, थल्ले छड्डो मिगी, मैं मामे कन्नै कोई गलबात करनी है प्राइवेट। तो भगवान बोल ही सकते नहीं, तो भगवान ने अपना भजन बधाना शुरू कर दिया। यशोदा दी गोदी विच त्रैलोकी दा भजन पाउण लई पिया। यशोदा सोचन लगी अजे 15 मिनट होए ना, 20 मिनट में लल्ला की गोदी पाए दी, मेरी ते जंगा सही है, पैर बठोई है ना, इन्ना भजन बधी आ। पर यशोदा सोचन लगी लल्ला मेरा 6 महीने होई है, लल्ला मेरा इयां कर दिया ना मावा। जे कोई पूछे कुड़े किन्ने साल का, 3 साल ठुड टुकी है, पर नहीं ठुड टुकी टुके दे किया 3 साल का बोल के कोई फर्क पे है ना। पर पता नहीं केड़ा शास्त्र है माताएं दा, गल इयां कर दिया 3 साल होई है, भावें कुछ बुढ़ी की खुरक आ रही हो तो उन्हें कुछ गल की होनी, इयां करिए तो अगली ने भी वह पकड़ लिया सूत्र, इयां करिए सुनाना।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੀ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਦਾ। ਜਿਲੇ ਥੱਲੇ ਛੋੜਿਆ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੀ ਆ, यशोदा घबराई, गोपियेंगी गोलियेंगी, आख लगी खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, कपड़े वस्त्र उठाओ, अपने अपने काम लगी। लल्ला दा चेता भुली। भगवान ने ऐसी माया छोड़ी, वो तूफान जड़ा त्रिनावर्त दा रूप लिया आया, भगवान की आसमान विच लई है, उड़ाई है। और जिन्ना असली चेहरा सामने लिया भगवान दे त्रिनावर्त ने, भगवान ने अपना दाहिना हथ खाली गले ने स्पर्श किया। स्पर्श कर दे त्रिनावर्त दा दम घुटने लगा। दाड़ कर दे त्रिनावर्त थल्ले पे ही, ऊपर कृष्ण पे ही। 6 महीने विच 3 राक्षस मारे उड़े। भगवान शंकर ने ध्यान लाइए देखिया कि मेरे प्रभु का अवतार हुई है, कैलाश पर्वत पर चली है। शंकर भगवान दर्शन करने लिए गोकुल चाहे, बड़ी मुश्किल करना है। शंकर भगवान की लल्ला दे दर्शन होए, यशोदा दर्शन नहीं करा दी। और नंद दे घर एक एकड़ी 2-2 रूप भगवान दे आईए, एक गोदी च खेला दा और एक रूप दे विच आईए दर्शने दी भिक्षा मंगा दे। यशोदा दर्शन नहीं करा दी क्योंकि शिव जी का रूप बड़ा भयंकर है, गले विच नाग है, सर्प है। यशोदा नहीं दर्शन करा दी। शिव जी भगवान कहते मेरे दे निक्का जिहा है, ये विष्णु का अवतार है, सोंदा है, नागे का बिस्तरा बनाई है। 1000 फन वाले नाग का ये बिस्तर बना करके क्षीर सागर में सोता है। ये सर्प से डरने वाला नहीं है। गर्गाचार्य ने आई है कृष्ण बलराम का नामकरण किया। अज भगवान 1 साल दे होइए। धीरे धीरे जियां भगवान चलने लगे, थोड़े बड़े होइए ते ग्वाले कन्ने मित्री पाई ली। बस फिर देखिया ग्वाल बेचारे सुक्का देना। गोकुल दे लोग गरीब बड़े ना, दुध दही मक्खन मथरा बेच उड़ते, भगवान की चंगा नहीं लगे। भगवान ने ग्वालें की शू भड़काया, आखले मड़ियो तुस खंदे कख नहीं, ये सुक्के पतले शरीर तुंदे। आखले दुध दही मक्खन सारा बेच उड़ते साढ़े घर दे, मथुरा जाइए ते सानू कुछ मिलता नहीं खाने लिए। भगवान अगले चोरी करिए खाई लिया करेगा ना। तो न्याणे आखले सानू चोरी करना नहीं आता। भगवान आखले मैं सिखाना तुसीं चोरी किवें करदे। तो भगवान चोरी दे सरदार बनी है। अज बच्चे की चोरी करने की जांच दसा दे। उन्हें ग्वालियां दे घरें जाइएगा मक्खन चोरी करिए, न्याणे की खाने की जांच दसी, आपे थोड़ा जिहा भोग लाना। भगवान सोचते इन्हां दे गोपियां भी भोग लाना नहीं, तो चलो इंदे विच आया ते नहीं मेरी सेवा दा मौका मिली जा, इंदे घर दा भोग लाई ले। मैं देखो जेड़े भोले भाले लोग न, भगवान उनके घर उस रूप विच आइए भोग लाई लैंदा, कोई ना कोई रूप बनाइए। जेड़े भक्त लोग न, सीधे साधे लोग, भोले लोग, और जेड़े चलाक लोग न उनके घर नहीं खांदा। दुर्योधन जैसे बेईमाने लोगों के घर बने दे रही जंदे, और विदुर जैसे सत्यवादी लोगों के घर दे छिलके भी पाई लैंदा। इस करिए परमात्मा की लीला बड़ी न्यारी है, उसी कौन समझा। गोपी ने घरें दा मक्खन थोड़ा जिहा मुख की लाना भोग, बाकी उन्हें ग्वालें की जांच दसी और अपना नाम पवाई लिया मक्खन चोर। की जरूरत पेदी उस मालक की मक्खन की चोरी करने की। नंद के घर कोई मक्खन की कमी है? जिस बाबे के घर 9 लाख गवां बधी दियां, क्या उत्थे मक्खन की कमी है? पर उन्हें बच्चे की जांच दसी, क्योंकि बच्चे जिहड़े आने वाला भविष्य है। मां प्यो की चाहिए इनकी खूब परवरिश करना, इनका खूब पालन करना, इनकी खूब देख रेख करना। अज दे बच्चे कोल बोने लिए समय नहीं रहा। एक घर दे विच 2-4 मैंबर सब अपने अपने मोबाइल च लगे रहे। जनानी बंदे कन्नै गल करिए राजी नहीं। बच्चे की गोदी च पाए दा मां पाउडर नंबर 1 पाया, बोतली पर थोड़ा कोसा या पानी करिए लै मेरा लल्लू। बोतल उसी पड़गाई दी, आपे चलदा मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ते भावें वो निप्पल जागदा ते कन्नै ही ठोकेदा होए। अपना दुध नहीं पिलांदी मां,
और जिसने अपना दुध नहीं पिलाया ਉਹਦਾ पुत्र शेर किन्ना बनना। फिर वो बच्चा कमजोर हो जाता और बाद च आइए वो कुपोषण का शिकार बनी जाता, नशे पत्ते च लगी जाता। और जमदे बच्चे की अज पढ़ाई का बोझ है। 2-2.5 साल का बच्चा होंदा चल आंगनवाड़ी, 3 साल का होंदा चल नर्सरी, LKG UKG, और 6 साल का जिला होंदा ते कुदै फस्ट विच लगदा ही। स्कूल वाली मैडमे कोला मार बखरी पवा दी, घर वाली मां कोला बखरी पवा दी, ट्यूशन वाली कोला बखरी पवा दी। बच्चा है ये कमल का फुल, उसी खिड़न दिओ ना। शुरू विच गए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल नहीं सुनांदा ते मुंह लाल। फिर मैडम पढ़ा दी जोनी जोनी ईटिंग शुगर, ते मां उसी होमवर्क करा दी बोल, ते ओ पकड़ा दा मोबाइल ते चल पवा दे थप्पड़। दिखना होमवर्क नहीं करादा है तू मारनी पौनी ते की करना। मैडम पुछदी है भाई नहीं तुहाडा ओ जोनी जोनी जैस पापा करादा कोई जरूरी है कि उसी जोनी जोनी जैस पापा कर हटाना। पर कदे सोचे जिहड़ी पोएम बच्चे की अस बदोबदी ने घोटा मरवा दे हां, इहदा मोरल के निकलिया, इहदा सार के निकलदा है। वो पोएम बच्चे की झूठ बोलना सिखा दी कि अपने पेरेंट्स कन्नै झूठ बोलो रजिए, रजिए झूठ बोलो। अगर पड़कोई जंदी हो ते दंद कड्ढिए दसी डो। बच्चे बच्चे दंद कड्ढी होया दसी उन्हें ते मां प्यो कख नहीं आ। ये पोएम ने ते सत्यानाश करी उठिया। जोनी कुछ बच्चे का नाम है। जोनी जोनी जस पापा, क्या तुम शुगर खा रहे हो, चीनी खा रहे हो? नो पापा। झूठ बोल रहा है, अपना मुख दिखा। तो फिर आगे से करता है चीनी खादा पर सुनाया नहीं, झूठ बोले नहीं। तो अज साडे बच्चे के झूठ ही तो बोला। जंदे कॉलेज पढ़ने की निकली कुदा होर जंदे, खरे कुत्ते पार्क च बैठे अपने दोस्तें कन्नै। मां पूछदी कुड़ी कुत्थे तू? मम्मा मैं ना अपनी फ्रेंड के साथ थी। तो कुदा मुंह काला होर करा दी, क्योंकि उसी ओदा वेस के कुछ गलत है। छोटे छोटे बच्चे पर बोझ पढ़ाई का ज्यादा भी है। थोड़ा उसी हसन खेलन दे, दीवार ऊपर कोई पेंसिल मारी उड़ता दे पड़ा खराब करी दी सारी दीवार। भाई ने बच्चे ले है, इन्हीं आजाद रोन दे थोड़ा है। जमदे बच्चे ही मार पौंदी है, छड़ी पढ़ाई पूरी होंदी ते पीले हत्थ होंदे ब्याह। फिर जिहड़ी ओ श्रीमती होम मिनिस्टर आई दी, फिर अपना हुक्म चलांदी। पूरी जिंदगी ते बंदा दी उठे ही नहीं ना, वो नहीं उठी सकता, वो नहीं बोली सकता बेचारा। थोड़ी देर आजादी दियो बच्चे की। मासूम है बच्चे भगवान दा रूपन। 5-6 साल तक कम से कम खूब आजादी दियो। अगर बच्चा घर दे विच कोई चोरी भी चीज खाता है तो मत रोको सी, खुश हो कि यशोदा वाले ने तो मड़कियां फोड़ी फोड़िए मक्खन खाई दिया, मेरे वाला दे घर फ्रिजा विच जे लैदा ते मैं क्यों दुखी हुआ। मां चोरी दिखे कि हाँ खा दी है, खुश होया। ये कृष्ण है तुम्हारे। तो भगवान ने एक चोरी अपने लिए नहीं की, बच्चे की जांच दसी है। अज बच्चे की खुराक दे मिला दी नहीं है, ना मिला दा दुध, ना मिला दा दही, ना मिला दा मक्खन, ना मिला दा घ्यो, घ्यो मिला दी चर्बी, दुध भी सारा उहदे विच फैट कड्डी है, क्रीमां कड्डी है। तुहाडे तो करके आवदा दुध खाली पानी है पुज्जा दा, कामे दे अथरू साडे बोलदे कामे दे अथरू। तो ये किश मिला दा है। वो बच्चा के खादा है? बच्चा खादा है मोमो, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह। तो उहदे कन्नै ते कैंसर बनना दा, बीमारियां बना दी अंदर। इस करिए बच्चे की इन्हीं बीमारियों को दूर करो। मोमो पिज्जा बर्गर ये गंदवंद मत खिलाओ। घर दी ताजी रोटी खिलाओ, ताजा फ्रूट खिलाओ और ताजा गाय का दुध पिलाओ। कुछ गौशाला विच जाइए, करते गवां इत्थे रखोनियां नहीं, ताजा बच्चे की दुध पिलाओ गाय। तो भगवान ने इस करिए मक्खन चोरी की। अज मक्खन ते दिखना ही लभदा है। कल लभ्या कुदै वो डोंगे च लियांदे दा है, वो जेड़ियां गोपियां लुट पई दी, इधर दे मक्खन इधर दे मक्खन। आया होना
रती रती मीह भी माता जी ने डूना दिता, वो मैं रखे, मैं सोचे खागा। इन्नी एक भैन जी आई मत्था टेक के आखा मीह भी दियो प्रसाद, मैं कख नहीं मक्खन गल है तेरे भागे, उधर दे दे डूना। मक्खन ते अज दिखने ही नहीं लभदा सानू है, ते जिहड़ा किश अस खाई जांदे सब जहर है, बीमारी है, सब कैमिकल है। तो भगवान उन्हें बच्चे की रिश्त पुष्ट करने लई चोरी दी जाच सिखा दे। घर विच बच्चा चोरी करिए भी खाई लै, कोई गल। फिर मिट्टी दी लीला, मिट्टी खाने दी लीला कीती ताकि अस मिट्टी कन्नै जुड़े रोचे। अज अलमुनियम कन्नै जुड़िए तो बीमारियां ज्यादा आई हैं साढ़े कोल। साढ़े घर विच ज्यादा कोला ज्यादा अलमुनियम आई है। जिन्ने भी पतीले, बर्तन, फ्राईवैन, ये सब अलमुनियम है रसोई च। विवाह शादी जन्ने अलमुनियम के बड़े बड़े टप विच भोजन बनाइए खा दे। और सब तो बड़ी खतरनाक बीमारी है कुकर, प्रेशर कुकर। ये जदुआं दा घर आएदा है ते बीमारियां गैस अदुआं दी होई। ये थायराइड, फायराइड, बीपी, शुगर, बुढ़ापा सब कुछ ये अलमुनियम के बर्तन विच बनाइए खाने कन्नै बीमारियां वधियां। अंग्रेज चलीए, अलमुनियम छोड़िए। साढ़े मिट्टी के बर्तन असें घरों बाहर कड्ढी उड़े। जे सुखी रोना है तो मिट्टी कन्नै जुड़े रोना है। ये मैं गल ज्यादा नहीं बोली सकता। यूट्यूब च अरजीव दीक्षित की सुनो कि मिट्टी के बर्तन क्यों इस्तेमाल करने। मिट्टी विच 18 प्रकार के तत्व साढ़े शरीर लिए जरूरी, वो मिट्टी विच प्राप्त होने। पहले लोग मिट्टी कन्नै जुड़े दा दुध पींदे, दुधनी दा दुध, मटके दा दही, घड़े दा पानी, मिट्टी दी हंडी दी दाल, मिट्टी दी तवे दी रोटी, तंदूर दी रोटी और मिट्टी दी चाटी दी लस्सी। ये सब चीज़ां मिट्टी कन्नै जुड़ी दी। अज शहरें विच दे उत्थे लभने मिट्टी दे बर्तन, ग्राएं विच भी नहीं लभदे। पर कुछ लोग वापस आवा देन। मैं शहरें विच भी लोकें दा दिखना जिहड़े उन्हें वाटर कूलर पानी वाले रखे दे, वो मिट्टी दे घर मंगाइए रखे। तुहाडे घर कुछ दे मिट्टी दा बर्तन है, ओ मेरे राम तू ते समझदार होई दी। शहरी लोग ना बिगड़ते तोले लेकिन सुधरते भी तोले। हाँ, बड़ी जल्दी सुधार रही है। और ग्राम विच थोड़ा बिगड़ते भी टाइम लगता, सुधरते भी टाइम लगता। ग्राम विच अजे भी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। वृंदावन च तुहाडे च कौन कौन गया? बहुत अच्छा। कीमत है, एक बारी पियो और सुटी उड़ो। क्या उत्थे प्लास्टिक नहीं चली सकती? चली सकती, लेकिन अज भी वृंदावन च मिट्टी दे उन्हें कुल्लड़ के बोलते कुछ ऐसे। कुल्लड़ हरियाणा पंजाब विच भी कई जगह तो मिट्टी के कप विच चाय मिलती है, एक बार पियो सुटी उड़ो। ਇਹਦਾ मतलब कि मिट्टी कन्नै जुड़े रहने दे कारण साढ़े शरीर दे विच जिहड़ियां बीमारियां वो नहीं आंदियां। और प्रैशर कुकर जदुआं दा अस कुकर दी दाल सब्जी खा रहे हैं ना, तो अदुआं दियां सीटियां साड़ियां भी बजन लगियां। जियां कुकर की सीटी बजदी ना, इयां साड़ी भी सीटी अदुआं दी बजन शुरू हुई। ये पहले नहीं लोग गैस से भी गैस ना की कोई बीमारी होंदी है। प्रैशर कुकर की एक पासे सीटी बजदी ना, तो जिहड़ा खा दा दाल सब्जी उसकी डबल बजा दी। मूँह का भी डगार दूए रस्ते में। पर मजाल है कि कुकर को दूर ही है, फटाफट सानू दाल बनाइए दे उड़दा है। बड़ा चंगा बेचारा, सीटी मारी है सानू ने बर्बाद करी उड़िया। पर कुकर कुछ ने भन्निया कोई दूर नहीं किया अपने कोला। जेदा सानू लाभ है उदा नुकसान भी है। ठीक है, एमरजेंसी च कदे कर लो, पर अगर टाइम है तो खुले मुंह वाला बर्तन लिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दाल सब्जी बनाओ, कढ़ाई ਵਿੱਚ बनाओ। और अलमुनियम की छड़ी है, बाकी के ਜਿਹੜੇ बर्तन वो बहुत अच्छे। खैर मैं तो इन्नी की चर्चा करनी कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाधी। फिर उस बाद कबीर दी पुत्री की छाप लगे दा हा। दरबासा ऋषि का दरबासा के मार्ग में खड़ोते थे। आकड़िए संत की प्रणाम तक नहीं किया,
तो दुर्वासा ने शाप दे दिया कि वृक्षां वाला लेखा खड़ोते थे जब वृक्ष बनी आओ वो जमलार्जन वृक्ष बनिए रहे। भगवान ने उनका भी उद्धार करिए। फिर भगवान वृंदावन में चलिए। गोकुल दी लीला तो उन्हें बड़ी की दी, लेकिन घड़ी की सूई इन्नी तेज जा रही है कि मैं जितों दी पुजना है ना, जितों दी अज की कथा में पजानी है, जे थोड़ी छाला नहीं मारा तो फिर तेने में उतों पुजी सा बड़ियां गल्लां निकलदियां इस कथा दे विच। भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों दे ऊपर जले चली जाओ ना फिर बड़ियां गल्लां निकलदियां। तो भगवान ने अगलियां लीला जड़ियां वृंदावन च कीतियां। आओ गोकुल दा वृंदावन चलचे। वृंदावन विच जाइए भगवान ने सर्वप्रथम वत्सासुर की मारिया। बछड़े चराने दे बहाने वत्सासुर दा अंत किता। कार्तिक शुक्ला अष्टमी दे दिन गौ माता दी पूजा करिए। गोपाष्टमी वाला दिन मूर्त दिखिए। भगवान ने गमा चराने का संकल्प ले लिया। ओ त्रिलोकी दा मालिक गौ सेवा करादा। क्यों करादा गौ सेवा? सानू जाच दसदा है जे जीवन सुखमय करना है ते गौ दी सेवा जरूर रखो। शहरों च गौ ते नहीं रखण होनी, जगह नहीं, प्लाट नहीं ना तुहाडे कोल, और पागी क्यों सी, पर कुछ गौशाला च अपनी नेक कमाई दे विच कुछ हिस्सा कड्ढी है ओ गौशाला विच दान करी। मैं कथा विच मते सारे कई बारी एक डब्बा लवाई लेना होना दान पात्र गौ सेवा ले। जो भी जिहदा मन होया 10 20 50 100 500 जो भी उहदे च पा, उन्हें फिर जिहड़े कथा कराने वाले उन्हें आखना कुछ गौशाला विच सेवा देइयो जी। वो कदे सुहांजने सेवा देई हुंदे, कदे कुदे और गौशाला च सेवा देई हुंदी जिथे इथे गमां ने। और गमे दी सेवा करना साडा सारां दा धर्म है। अज गमां लोके घरों बाहर कढीड़ियां, जिहड़ियां गमां कोई पड़काउंदियां कुदे गौशाला विच उन्हें चारा चाहिए ना खाने लई। तो चलो साड़ी नेक कमाई दे विच कुछ ना कुछ गौ ग्रास निकली जा, कुछ ना कुछ गौ सेवा निकली जा। इत्थे भी कढ़ानी है तुहाडे कोल, अज नहीं कल कढ़ा गए। कल इत्थे एक बक्सा लाई लगे, कोई एक छोटा जिहा गत्ते दा बनाइए ना, उसे ऊपर चिट लाइए। तुहाडा जो मानोग पायो, जिहदा नहीं मानोग नहीं पायो। जबरदस्ती नहीं है, पर गोद वगैरह कोई कार्य चलता नहीं। भगवान ने नंगे पैरे गवां चराइया। क्यों चराइया? भगवान आखदे जिहदे कोल गौ सेवा ना ओदा कदे अनिष्ट नहीं हो सकदा। सानू जाच दसदा ओ त्रिलोकी दा मालिक अभिनय करिए। नंगे पैरे गवां चराइया और साडे जन्म कुलां लिए चवरी तक साडे कन्ने कन्ने गौ चलदी है। जन्म विच गौदान। हुण देखो बच्चे दे ग्रह अगर मते परेशान ते घबराने की कोई लोड़ नहीं। ये भागवत की अगर कथा मान लीए सुना तो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चे का जन्म होया तो गौदान असें कदे कीती नहीं। गौदान नंद ने जशोदा ने खूब दान किया कि साडा घर बच्चा होया, पर असें दान चुकिया है, दान किता नहीं। जागता दी बुआ आई, मासी आई, और भी रिश्तेदार आए। जागता दे सिर पर 500 वाले नोट, 100 वाले, 200 वाले सिरा पर बांडा करिए। वो जागता ही है पड़का दी। जागता दी माँ पैसे कट्ठे करी करी रखा दी। सस अंदरू आखा दी कट्ठे करिए रख, फिर बैंक एक कापी खिलाई उड़ गई। जागता दी दान नहीं किता, जिहड़ी ओदी नजर उतारी सिरे उपरे। साडे ग्रां विच की हुंदा जिल्लै लाड़े गी सहरा लगदा ना ते मां की करदी उस जागता दी नजर उतारदी, सिरे दे उपरे 150 फेरदी ते ओ जिहड़ी नजर उतारी ओ कुसी दिंदी नाईए गी कहल बजाने लई। नाईए चीरे गी दिंदी, ओदी नजर उतारी है। ते तली दे उपर रुमाल ते 501 रुपया दे गोटा सगन जिहड़ी है ओ तली दे उपर रखदी। इस करिए कदे भी कुसा दे सिरे उपर पैसा फेरिए ओदी झोली मत पाओ। ओ जिहड़ा सिरे उपर फेरिया ओ कुसे नाईए गी दे दो। कई माता तो साढ़े इतने ब्यास मंच पर आई है, साढ़े सिरे पर 150 फेरिए अगे चाड़ी हुई। नहीं करना चाहिए। जेड़ी नजर उतारी हो कुछ दुए की दे दो।
और तुस बच्चे दी मुबारक देने लई नानी जाद रुपया 1100 गरी लीए 1100 सिर पर फेरिए जागता दे 3 बारी मत्थे कने छुआइए दिया दिए ते फिर ओदे लई बैंक च खाता खोला दे ते ग्रह शांत कुत्थों होने। ब्याह विच कोई गौदान कीती नहीं। साडे कास्ती दा वर्त मोखो तो गौदान, पूर्णमासी दा वर्त मोखो तो गौदान, जन्म होए ता गौदान, विवाह होए ता गौदान, मृतक शेजा प्रपेदियो तो गौदान, गैर दिने कर्म है तो गौदान, सालाबाद वर्षिक है तो गौदान, 4 साले चवरी हुंदी तो गौदान। सानू जींदे ते मोए दे तारने लई गौ माता गए। गौ माता दे बगैरा साड़ा कल्याण नहीं। उस नारायण ने नंगे पैरे गमा चराइया दसियां। पर दुख इस गल दा है कि अज गौ लई कोई आवाज नहीं उठा दी है। गौ माता दे गले पर छुरी वजा दी है और गौ माता दा रक्त इस धरती दे ऊपर डिगा दा है। और जब तक गौ दुखी है तब तक आप सुखी नहीं हो सकते है। एकजुट होइए, एक आवाज उठानी पऊ ताकि साड़ी जिहड़ी गौ माता है इसी राष्ट्र माता दा दर्जा मिलना चाहिए। गौ माता की राष्ट्र माता दा दर्जा, तो तद कुदै शांति होनी है। जदों गौ हत्या बंद हो, लड़ाई खत्म होनी है। अज गौ माता दुखी है। एक गाय धरती मांग गाय का रूप बनाई है इस धरती पर। गौ सेवा करने करना जिहड़े इस धरती पर पाप करने, अपराध करने, सवेरे उठी कितना गंद पाने धरती पर, कितनी गंदगी फैलाने। धरती मां भगवान की अर्धांगिनी है। गुरुकुल दे विच पहले बच्चे की पढ़ाया जाता, धरती माता की नमस्कार किया जाता। सवेरे उठते उठते धरती की प्रणाम करते, फिर पैर रखे जाते। समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श खेमस्मे। ये भगवान की पत्नी और असी दे उपर चरण पैर रखा रहे, कितना गंद पा रहा। कदे गौ सेवा की नहीं ना की। इस करिए गौ सेवा बहुत जरूरी है। अपनी नेक कमाई दे विचां कुछ परसेंट कड्डी कुछ गौ सेवा विच देइओ। और गौ दे रोम रोम विच देवता वास करदे न। 33 कोटि देवी देवता गाय के रोम रोम विच। समझो गाय की अगर भोग लगी आ तो सारे देवी देवते की भोग लगी है। इस करके गौ सेवा बहुत जरूरी है। कल इत्थे एक बक्सा लगे दा होना लकड़ी और कोई गत्ते दा, ओदे विच जो भी ज्यादा मन करो, जबरदस्ती कोई नहीं। जे घर गौ रखी थी बहुत अच्छा, बाकी वो कुछ गौशाला विच गौ सेवा पुजी आ यही बजाए डगन जेडे कथा करवा देन। मैं तो खाली बोलना है और तुहाडे कोलों कुछ ना कुछ कराना है, क्योंकि सप्ताह यज्ञ दे विच तुस भाग लै दिओ। और यज्ञ दे विच इत्थे ते साक्षात गौदान होनी चाहिए। चलो गौदान ते नहीं ते कम से कम गौ चरा के कोई निकली जात है कुछ। तो भगवान ने गौ सेवा कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन गौ सेवा शुरू की। बस गौ सेवा के कन्ने कन्ने राक्षस मार देगे। कोई बगला बनी आया बकासुर उसी मारिया, कोई अग्जर बनी आया अदासुर उसी मारिया, कोई बैल बनी आया बसासुर उसी मारिया। गमा चारदे चुड़ी चुड़िया राक्षस मारे। लेकिन भगवान की लीलाएं दा कुछ की पता नहीं चलिया। ब्रह्मा भी ओदी लीलाएं की नहीं समझी सके। भगवान दी गमा ग्वाले बछड़े चोरी करिए ब्रह्म लोक में ले जाते हैं। 1 साल तक कृष्ण दी गमा ग्वाले ब्रह्मा ने चोरी करी। भगवान ने ब्रह्मा दा सिंहासन के छीनी लिया, आपे ब्रह्मा बनिए कृष्ण बहिए उठे। ब्रह्मा ने मत्थे टेकी है, स्तुतियां करी करिए वो सिंहासन वापस लेता। अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुखाई। मेरे को गलती हुई है, गलती जानी बुझी कोई करे तो माफी नहीं मिलती है। उसी नारायण ने ब्रह्मा नहीं समझी सके उस नारायण की। असि तुसे क्या समझना, भगवान दी लीला बड़ियां न, सुनाई सुनाई के नहीं मुकदे। पर जड़ियां मेन जड़ियां कथा न वो सुनाना जरूरी न। टाइम बड़ा थोड़ा रही है, कथा लंबी ही, इस करिए थोड़ा संक्षेप से चलना लिया।
ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚੀर खरन ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਪੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਪੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਵਸਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਤਰ ਰਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, बड़ा अपराध है, निवस्त्र स्नान नारी ने नहीं करना चाहिए। कई रोग उत्पन्न हो जाते फिर। तो एक गोपियां 4 बजे उठिए जमुना स्नान कर दिया जाइए, चंद्रमा उपरा दिखा था, वरुण देवता विच निवस्त्र स्नान कर दिए, कई प्रकार के अपराध और भगवान ने उनके वस्त्र चोरी किते। जिस वेला गोपी आख्या साढ़े वस्त्र दे दो, भगवान आदे सामने आओ फिर लाओ ताकि नहीं लज्जा आवे। और गोपियों की ज्ञान दिता कि गोपियों निवस्त्र स्नान कदे नहीं करना चाहिए। गोपियों सोचा वो तो नारायण है, भगवान है, उनके कोल की पड़ता, जिला भगवान के घर जीव आंदा है तो नंगा ही आंदा है, वो मालिक है। तो गोपियां लज्जित होई भगवान के सामने आईया, आखली प्रभु गलती हुई, अज दवाच अस कभी नहीं वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके ज्ञान भर करके गोपियों को लुटा दिया। एदा बाद भगवान ने काली नाग की नथ्या है, जमुना दी जल की प्रदूषित किते इस काली नाग ने, जेड़ा भी जल पींदा हुए मरी जांदा। भगवान सोचते मैं कृष्ण बनी आया है ब्रजवासी सुख देने लई, ये जिहड़ा भी जल पशु पक्षी कोई भी पींदा है तो मरी जाता है, क्यों ने इस काली नाग की बाहर कड्ढा। तो भगवान क्रिकेट दे बहाने गेंद खेडने का बहाना जंदे न और काली नाग की नथिया लियाउंदे, जमुना दे जल की विष राहित करिए उसे शुद्ध कर दे। ये जमुना साडा हृदय है और कालिया नाग का कवट है। जब तक एक कवट रूपी कालिया नाग साढ़े हृदय च बैठता है, ये हृदय रूपी जमुना प्रदूषित है, तो भगवान का साढ़े हृदय च प्रवेश करना तो अंदर छल कवट निकल रहा है। बकासुर कौन है? बकासुर जिहड़ा बगले का रूप बनिया है, बगला पखंड का प्रतीक है। भक्ति विच पखंड नहीं होया, थोड़ा ना लाओ मन कने लाओ, दिखावा नहीं करना, भक्ति का ढोंग नहीं करना। और जिला भक्ति का ढोंग करो फिर भगवान पर्दे पाश करी दे। अदासुर कौन है? जिन्हें भगवान दिए गवां ग्वाले हरण कर ले, निंगली ले, जिहड़ा दूए दा हक खा उसी अदासुरा। इस करिए दूसरे दा हक भी नहीं खाना चाहिए, अपनी मेहनत दी खानी चाहिए। और जिहड़ा दूए दा हक खा फिर भगवान ओदे भी पर्दे पाश करी उड़दा है, फिर उसी नहीं छड्डदा। तो मतियां सारियां भगवान ने लीला कीतियां, पर भगवान ने सोचा कि ब्रजवासी विच मैं लीला करने लिए आए दा, लेकिन ये ब्रजवासी तो इंद्र दी पूजा करा रहे। ब्रजवासी की नहीं पता कि मैं भगवान हाँ, लेकिन मी तो पता नहीं जेडे ब्रजवासी कई जन्मे दे मेरे भक्त हैं, कई जन्मे दी इंदी मेरे कने लगन है और कई जन्म ही इन्हें मेरा नाम लैंदे। अज मैं इहदे विच इन्नियां लीला करां दा ही नहीं पता है, और मेरे होंदे होई इंद्र दी पूजा करा दे, इन्हें की मेरी पूजा दा सुहागे प्राप्त होना चाहिए। तो दीपावली के दिने 56 प्रकार के पदार्थ बना दे भगवान कृष्ण बलराम जिन्हें गमा चराई आए, देखिए बड़े बड़े पदार्थ बना दे, पकौड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, छैना मुर्गी, पता नहीं के बना दे। तो जिला पकौड़े बना दे उन तो फिर तुम्हें पता है जिथे बना दे उन तो दूरा दौड़ी जाती खुशबू, खाई लेने गर्मा गर्म, मुँह का पानी चलिए पौंदा ना। तो भगवान कृष्ण ने जिला देखिया खुशबू आई कि अज पकवान कोई बना दा, यशोदा मां दी बगल च एक पकौड़ा चुकिया, छाबड़ी विचा पकौड़ा चुकिया और मुंह च पान लगे, यशोदा मां हाथ पीछे करी, लल्ला अब मत खाना, पहले जय को भोग लगेगा उसके बाद खाने को मिलेगा। भगवान अखले जद जम्मे लालता देखो आयल, पर मेरे को बड़ी जय केड़ी है, मेरे को बड़ा भगवान केड़ा ही भला। तो रोंदे रोंदे रोने का नाटक करिए, नंद बाबा को चलिए, नंद बाबा मैंने एक पकौड़ी उठाई और यशोदा मैया ने खाने नहीं दी।
तो नंद ने आख्या बच्चू इंद्र दे नाम दा जग हुंदा है, इस सदियां दा साडे बजुर्ग जग करदे आवादे न, अज इंद्र दे नाम दा भंडारा करना है, तो पहले उत्थे इंद्र की भोग लगो ते फिर प्रसाद मिलना। भगवान कृष्ण नंद बाबे पुछ ले इंद्र है कौन है? आखले सुरग दा राजा इंद्र है। और इंद्र जिले खुश हुंदा है फिर बरखा बरसांदा, और वर्षा जिले बरसदी है फिर अन्न पैदा हुंदा, और अन्न कन्ने जीव दा पालन हुंदा। गवां घाह खंदियां फिर दुध मिलदा, फिर मक्खन निकलदा, फिर मक्खन खाने ही हुंदा। भगवान कृष्ण आख लगे कदे इंद्र लभ्या तुसीं? आखले लभ्या ते नहीं, यज्ञ भंडारा ते सालों साल करने पर इंद्र कदे लभ्या नहीं। तो भगवान कृष्ण आखले इंद्र है कोई नहीं लभ्या कुछ। सूरज जिले निकलदा है समुंदर दी बिच किरना पौंदियां, समुंदर तपदा है, भाव बनदा है। जियां पतीले बिच पानी हुआ ते ढक्कन उपर हुंदा, तो ढक्कन कन्ने भी पानी लगी हुंदा ना, तो जिले भाव बनदा फिर उपर उड़दा। बाजू देवता उसी उड़ाई हली हुंदी, जिथे जिथे जरूरत हुंदी वरी हुंदा। इंद्र दे है कोई नहीं। ते गवां चरदियां पहाड़ियां पर, हरा हरा घाह खांदियां, इस करिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। और देखियो मेरे गिरिराज प्रगट होंदे कि नहीं? सारे ब्रजबाज सिंह भगवान ने इकट्ठे करी आख्या इस बार तो मेरा अख लगी है, गोवर्धन की पूजा करो और मेरे गिरिराज भगवान स्वयं आइए भोग लांगन। जे नहीं लांगन तो आज दा बाद तो दोबारा मेरा कहना नहीं मनी। ब्रजवासी के भगवान ने मिठी मिठियां गल्लां बोली, उन्हें अपने कन्ने लाई लिया। ब्रजवासी अगले ठीक है, त्रै शर्त पर तेरा कहना मनने। एक ते जिन्हें भी सुक्की रुखी ऐसे बनाई दी है गिरिराज की स्वीकार करनी पो। नंबर 2 गिरिराज ने प्रगट हुई है, दर्शन देने पोंगन, भोग लाना पोग सामने भैया ता मन गए। और तीसरा नंबर अगर इंद्र ने कोई प्रकोप बरसाया तो कृष्ण तेरे गिरिराज ने साड़ी रक्षा करनी पौनी, जब तू कर दे या तेरा गिरिराज करे। भगवान अकले ठीक है तो चलो दे सही। अपने अपने पदार्थ लेते और चली पे 56 प्रकार का भोग लिया। सारे ब्रजवासी जा देन कुत्थे गिरिराज की भोग लवाने। हुण अज दी कथा जिहड़ी साडी गोवर्धन पूजा थोड़ी पुजनी चाहिए, इस करिए छाला मारी मारी इत्थों थोड़ी पुजिए गए। हुण बड़ा टाइम आई है गिरिराज की भोग लवाने दा। गोवर्धन इत्थे काफी समय पहले दा गोवर्धन बनाइए रखे दा है। चलो चिन्ह बनाए दा है, चिन्ह के बनाइए रखे दा है। तो गिरिराज के दर्शन तो उत्थे कर लो, लेकिन इत्थों बैठे दे तो ये सोचो कि अज अस गिरिराज का पूजन कर। जो जो गोवर्धन के दर्शन करिए दे वृंदावन च ठीक है, जेडे नहीं आए दे नहीं हुई आए दे वो इत्थे दर्शन कर लैन और जल्दी जल्दी भगवान चिट्ठी पाइए तुसेंगी वृंदावन बुलान और अपनी गिरिराज दी परिक्रमा करवान। और तुसीं इत्थे बैठे बैठे ते अगर गिरिराज दी पूजा का फल लभी जा ते इतराज भी किया। भावो विदते देवा जनिया भाव बनी जा, उससे चली भगवान लीला करते हैं। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासी के लिए जादे आपे पंडित आपू के पूजने वाले और आपू के पुजवा दे, सब कुछ वो आपे ही करा। आप पूजे आप पुजावे आपे बने देवता। 56 प्रकार का जिहड़ा पदार्थ बनिया वो सब ब्रजवासी लिए गए। उन भगवान उन्हें आदे इन्ना करो, इन्हें गिरिराज की पहले स्नान कराओ, गिरिराज की स्नान कराओ, फिर उनके मतलब कि जो भी चरण तो वो अर्घ कराओ, आचमन कराओ, विधिवत गिरिराज का पूजन होया। इत्थे भी गिरिराज का पूजन जजमान मुखी जजमान कोई आई जान अगे और गिरिराज का भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करन। भावना है 550 पूजनी सही। हमारे पंडित जी पुरख सूतक से
पूजन करवाएंगे विधिवत शास्त्रोक्त विधि से गिरिराज का पूजन होगा। चलो हम सब की तरफ से माता श्री माता जी को पूजन करेंगे। हाँ तुस भी आई जाओ, कोई गल नहीं। फौजी भी फौजन भी ले ले करना है, ले जोड़ा तो करना जरूरी है ना। ले जो पूजा च जजमान बैठे थे उनके च एक जोड़ा उठिए, कोई भी आई जाओ, आई वही है पूजन, सारे दी तरफा पूजन हुई है। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासी दी पूजन करवा दे, जिन्हें जिन्हें दसते जा दे वो करते जा दे। तो साढ़े पंडित जी मुनीष जी वो तुसें की विधि दसते जांगण के चढ़ांदा जाना है। तो साढ़े आचार्य सुरेंद्र जी वो तुसें की हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवैदघुं सर्वं यद्भूतं यच्च बाह्यं भूतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जया च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विभवं विक्रमशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यारिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं पाशंस्ताचक्रे वायभ्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतारिचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्माद्यायुस्तस्मादजायत तस्माद्दश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हयग्निरे तस्मात् जाता अया भयः तं जग्नं वार्हिकि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अययन्त साध्यारिकायश्च ये यत्पुरुषं व्यददुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरो पादा उचेते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरायण्यः कृतः ऊरो तस्य यद्वैश्यः पद्भ्याङ्गो शूद्रो अयायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवदन्वत वसन्तोऽस्यासीदायं ग्रीष्म इदमः शरदविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा यजयन्तन्वाना अवदगन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो इस तरीके से भगवान गिरिराज का पूजन हुआ। भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज का पूजन करवाया। 56 प्रकार का भोग लगा। अब 56 प्रकार में खुरचन है, खीर मोन है, खीरसा है, खुरमी है, खजला है, जलेबी है, कलागंध है, बालूशाही है, मोन थार, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, रबड़ी और भुजिया, नमकीन वगैरह वगैरह 56 प्रकार दे
भोग जिहड़े ना ये सारे ब्रजवासी लेते थे। तुसे जो भी लियांदा वो भोग तुहाडा ठाकुर जी स्वीकार करन। कोई रसगुल्ले ले आएदा, कोई लड्डू ले आएदा और कोई पार्ले जी बिस्कुट ले आएदा, ठाकुर जी सब खाई लेंगे। आप पूजे आप पुजावे और आपे बने देवता। जिले भोग दा समय आया तो मेरे प्रभु एक रूप विच थल्ले ब्रजवासी कोल खड़ोइए पूजन करा दे, और जिले भोग दा समय आया तो एक रूप अपना बदलीए, पहाड़ दा पर चढ़िए, छलांग मारिए पहाड़ दा पर चढ़िए और अपनी आवाज बदली ली, उसे की पता नहीं चलिया। ब्रजवासी अगले, अरे ब्रजवासियों, मैं आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूं। आपने जो 56 प्रकार का भोग मेरे लिए लाया है वो मेरे सामने रखो। सारे ब्रजवासी जय घोष करने लगे, बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। अगले देखो भगवान से प्रकट होइए। 56 प्रकार का भोग दोने दोने हथे लान लगे। पूरी विधिवत पूजा हुई और फिर भगवान कृष्ण ने उस गिरिराज की परिक्रमा करवाई। सारे ब्रजवासी अपने कन्ने लेता और फिर परिक्रमा करवाई। आज वृंदावन जाओ ना, जिन्नी देर गिरिराज की परिक्रमा नहीं करो, भावें ऑटो च बहिए करो, नहीं चलना हुंदा। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिन्नी देर नहीं करो इन्नी देर वो लगता नहीं। तो गिरिराज की परिक्रमा जरूरी है। बोलो गिरिराज भगवान की। हमारे बीच में गिरिराज जी सामने विराजित हैं। आप सब दर्शन करिए और खड़े होकर के अपनी अपनी जगह पर सब नाचते हुए गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। ध्यान ही करना है। इंजा लगे कि वृंदावन च खड़ोते थे। परिक्रमा किंजा करनी, इंजा गोल गोल घूमी। हाँ, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय श्री राधे। हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े। 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 तोहे चढ़े दूध की दाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोहे चढ़े दूध की दाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल।
कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो। ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ जिलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ जिलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय श्री राधे। गोवर्धननाथ भगवान की। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का। तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। बलि गिरिराज भगवान की, बलि गिरिराज भगवान की। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चक्लेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चक्लेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान ने गिरिराज की परिक्रमा करवाई। देखो, भगवान ने स्वयं गिरिराज का पूजन करवाया। गोवर्धन का अर्थ है गायों की वृद्धि हो, पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे। तो आज गिरिराज का पूजन करवाया। चलो, कथा के माध्यम से हमने गिरिराज की परिक्रमा की, दर्शन किए। लेकिन जब भगवान आपको चिट्ठी डालेंगे तो आप वृंदावन की यात्रा करेंगे, तो वृंदावन में जाकर के गिरिराज की परिक्रमा करके जरूर आना, क्योंकि गिरिराज की परिक्रमा जब तक नहीं होगी तो वृंदावन की यात्रा का फल नहीं मिलता है।
गिरिराज की परिक्रमा करके आना और वहां लस्सी का गिलास भी पी के आना, क्योंकि वृंदावन की लस्सी बड़ी बड़ी अच्छी लस्सी है। और लस्सी का गिलास पी के आना प्रसाद के रूप में। थोड़ी सी लस्सी इधर भी पिला देंगे आपको। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। किस किस ने पीनी है लस्सी? पर एक गल सुनो, थोड़ी के पियो, दिन मौसम सर्दी देना, थोड़ी थोड़ा प्रसाद चख लो, मती पी गियो कोई नमूनिया नहीं होई जा। थोड़ी थोड़ी पी लो, वैसे प्रसाद है भगवान दा, इहदे कन्नै नमूनिया नहीं हुंदा। ओ एदा भी हो तो भी दूर चली जाना, कोई गल नहीं। सर्दी होए ते अंदर गर्मी हुंदी है, थोड़ी थोड़ी लस्सी पीए ते फिर के जाना। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की। वो लस्सी पीनी वृंदावन दी होए होए। तुसी बोलना होए होए, जय हो बोल दो, कोई बात। होए होए की जगह पर जय हो कर दो। ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो। ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो। लस्सी पीनी, ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी, लस्सी पीनी वृंदावन दी, ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी। ओ पेड़े मथुरा दे जाके खाए, ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी, ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी हो। ओ लस्सी पीनी वृंदावन दी, ओ पेड़े मथुरा दे जाके खाए, लस्सी पीनी वृंदावन दी। हरि बोल। मथुरा दे जाके खाइए लस्सी पीनी वृंदावन दी। होलियां तो मेला लगदा, होलियां तो